हेलो एंड वेलकम टू विमोचना एडू। इस वीडियो के साथ हम सीसेट 2026 की एक पूरी नई जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आपको सीसेट 2026 जो कि हम लोगों का पेपर 2 है, वो पूरा मैं आप लोगों को जीरो से क्लास स्टाइल में पढ़ाने वाला हूँ। ये पूरी सीसेट की जो सीरीज है वो पूरी की पूरी फ्री में अवेलेबल होगी और यूट्यूब पर ही मिलेगी। पहली बात तो ये समझो, ठीक है। कोई भी पेड कोर्स, कोई भी ऐप, कोई भी टेलीग्राम ज्वाइन करना कुछ नहीं, सिर्फ पूरा का पूरा मैं आप लोगों को यूट्यूब में पूरी फ्री की सीरीज अवेलेबल करवाने वाला हूं। आज मेरी फर्स्ट क्लास है। यहाँ मैं कोई रट्टे वाली ट्रिक नहीं बताऊंगा, शॉर्टकट नहीं बताऊंगा कि भाई कोई शॉर्टकट देख लो या वो देख लो। हाँ, बीच बीच में जहाँ जरूरत होगी वहां देखेंगे, लेकिन ये पूरी की पूरी एक पूरे बोर्ड पर लिख के बताऊंगा। देख रहा हो फेस कैम में तो मैं यूज ही नहीं कर रहा हूँ, तो बोर्ड पर लिख लिख कर कंसेप्ट बिल्ड करते हुए पढ़ाऊंगा, जैसे क्लासरूम में पढ़ाया जाता है ना। बीच बीच में सी सेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, पेपर अप्रोच, इन पर भी थोड़े थोड़े से मैं वीडियो बीच में लाता रहूंगा। जैसे मैं आप लोगों को एक जो फर्स्ट वीडियो लेके आया था, मैंने आप लोगों का फियर खत्म किया था कि भाई डरने की बात नहीं है, ओवर हाइप हो गया इस चक्कर में है, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं आप लोगों को पूरा प्रॉपर क्लास की तरह से बताऊंगा, लेकिन बीच में एक दो वीडियो बीच बीच में हफ्ते में एक लाता रहूंगा कि भाई आप लोगों को प्रॉपर ये रहे कि किस तरीके से हम लोगों को सी सेट को वहां पर अटेम्प्ट करना है। लेकिन ये कोर फोकस इस जो पूरी मेरा क्लास स्टाइल तरीके का रहेगा, उसमें मैं कोर फोकस हमेशा कंसेप्ट और क्वेश्चन पर ही रखूंगा, ठीक है। और मैं ज्यादातर जो क्लासेस जो मैं पढ़ाऊंगा वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम बेस्ड करवाऊंगा। ऐसा नहीं है कि भाई नहीं, वो तो मेरा सिलेबस में बहुत ज्यादा था तो इसलिए मैं उस पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। नहीं, जो आप लोगों के क्वेश्चन जिस तरीके से आते हैं, किस तरीके से बन रही है वो चीजें, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो आज हम नंबर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को सीसेट पेपर का थोड़ा सा ओवरऑल आइडिया दे देता हूं, क्योंकि कई लोग जो होंगे वो फ्रेशर्स होंगे। मैं यहाँ पर केवल और केवल रिपीटर्स के लिए नहीं आया हूं, मैं यहाँ पर फ्रेशर्स के लिए भी आया हूं कि भाई उन लोगों को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि क्या है मेरा सीसेट के अंदर, क्या पढ़ने वाले हो, और टीचर्स इतना डराते कैसे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को इससे ओवरकम कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे। तो पहले मैं आप लोगों को ना एक ओवरव्यू दे देता हूं कि देखो, सबसे पहले सीसेट जो है वो पेपर नंबर 2 है हम लोगों का, है ना, ये आप लोगों को पता होगा। और इसमें सिर्फ आप लोगों को पासिंग मार्क्स चाहिए, कितने? 33%। 33% मतलब अब जो पेपर 2 है वो आप लोगों का 200 मार्क्स का होता है। 200 मार्क्स का 33% कितना हो गया आप लोगों का? 66 नंबर, है ना। 66 मार्क्स लेके आने हैं आपको। लेकिन कैच यहां पर क्या आता है, एक मिनट, लेकिन कैच आपका यहां पर क्या आता है कि पेपर नंबर 1 के जैसे इसमें आप लोगों को 100 क्वेश्चंस नहीं होते। पहली बात तो यहां पर सिर्फ आप लोगों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, अटेम्प्ट इतने मैक्सिमम क्वेश्चन कितने आते हैं? 80। मतलब एक क्वेश्चन जो होता है वो आप लोगों को कितने मार्क्स का होता है? 2.5 मार्क्स का होता है। हाँ, नेगेटिव मार्किंग होती ही है, जैसे आप लोगों की पेपर नंबर 1 में होती थी। इसका मतलब आप लोगों को 33% लेके आने के लिए 33 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। पहली बात तो नेट क्वेश्चंस, ठीक है, 33 क्वेश्चंस नहीं करने हैं आपको। कितने करने हैं? 27 क्वेश्चंस। कितने करने हैं? 27 क्वेश्चंस। तो इन 27 क्वेश्चन को अगर आप लोगों ने नेट करेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा? आप लोग सीसेट क्लियर कर जाएंगे। और अपन लोगों को यहाँ पर कोई भी अपने क्वालिफिकेशन में या फिर कट ऑफ में कोई भी हेल्प नहीं करते, सिर्फ आप लोग यहाँ पर केवल क्वालिफाई करना है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तो पेपर नंबर 1 के जो हैं, पेपर 1 के जो नंबर हैं वो आप लोगों के जो चेक होंगे, तब आप लोगों को पेपर नंबर 1 के अंदर कट ऑफ डिसाइड होगा कि आप लोगों के 88 नंबर है, 89 नंबर है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अगर 27 भी आ गए तो भी बहुत है। तो इसका मतलब अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ले आए कि भाई मेरे 27 नेट तो सही हो गए, इसका मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम के अंदर आप लोगों को यही माइंडसेट लेके जाना है कि भाई मुझे ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, सिर्फ 27 नेट सही करने हैं। बट यहां पर लोग क्या करते हैं, थोड़ी सी एक गलती कर देते हैं। वो क्या गलती करते हैं? उनकी सबसे बड़ी गलती होती है कि अगर 27 नेट सही करने हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा 28 मतलब 30 या 31 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करके आते हैं कि भाई नहीं, इतने में हो गया मेरा तो सही हो गया। लेकिन एग्जाम हॉल में बिकॉज ऑफ द एग्जाम प्रेशर आप लोगों को थोड़ी पता है कि आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस गलत कर दिए, और अगर आप लोगों के नेगेटिव मार्किंग हो गई तो बिल्कुल आप एच पर आ गए। तो मैं बोलना चाहूंगा कि आप लोगों को लगभग 40 से लेके
50 क्वेश्चंस आप लोगों को अटेम्प्ट करना ही करना चाहिए। अब क्या ये बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा अटेम्प्ट करना? द आंसर इज नो, क्योंकि आप लोगों को कितने टाइम मिलता है? 120 मिनट्स मिलते हैं एक आपने पूरे के पूरे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में, मतलब 80 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। अब देखो, अब मैं आपको अगर इसका सिलेबस दिखाऊंगा तो आप लोगों को और आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को क्या करना है। देखो, पहली बात तो सिलेबस जो है उसको मैं अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। क्या? पहला जो पार्ट है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्या है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब हो गया पूरा सिंपल मैथ टाइप का। अब अगर आप प्रॉपर तरीके से देखोगे कि कितने क्वेश्चंस कब आते हैं, तो अब आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि भाई मुझे क्या करना चाहिए एग्जाम के अंदर, है ना। तो देखो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट हो गया आप लोगों का रीजनिंग, ठीक है। थर्ड पार्ट हो गया डाटा इंटरप्रिटेशन, जो कि बहुत कम पूछा जा रहा है आज के टाइम पे। और फोर्थ पार्ट हो गया आपका कॉम्प्रीहेंशन, जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बोलूंगा कि जब आप लोग देखेंगे, देखो 2020 जब देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि मोर देन 25% तो आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, 30% ही मान लो, मोर देन 30% जो है आप लोगों का क्या हो गया, कॉम्प्रीहेंशन हो गया, ठीक है। और चूंकि ये सीरीज चल रही है, क्लास चल रही है, तो मैं आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन को भी सॉल्व करना बताऊंगा कि आप किस तरीके से मोर देन 90% एक्यूरेसी के साथ अपने कॉम्प्रीहेंशन ठीक कर सकते हैं। इसका मतलब सब 30% तो आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्रीहेंशन से मिल गए। अपन को चाहिए कितने? आपको मतलब 30% से ज्यादा ही बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आपने अगर देखोगे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये देखो 2022 तक का डाटा रखा हुआ है, 2023, 2024, 2025 का भी डाटा है। 2024, 2025 में और 2023 और 2025 में 27 और 25 में आप लोगों को 29 क्वेश्चंस आए थे। तो आपका क्या हो गया अभी 27 क्वेश्चंस का मतलब कितना हो गया? 33%। अगर आप लोगों ने 100% एक्यूरेसी के साथ ही कॉम्प्रीहेंशन ठीक कर दिया होता तो भी आप लोगों का सीसेट क्लियर होता। लेकिन आप लोग फोकस हमेशा किस पे करते हैं भाई? केवल और केवल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ऊपर। अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर भी क्या हो रहा है, जिस पर आप लोगों को ज्यादा फोकस करना चाहिए उस पर आप ध्यान नहीं देते हो, और जिन पर आप लोगों को फोकस नहीं करना चाहिए उस पर ध्यान देते हो। कैसे? देखो, आप लोगों के मैक्सिमम क्वेश्चंस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, मतलब मैथ के अंदर से कहां से आ रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर से, ठीक है। अगर आप लोगों को बेसिक समझ में आ जाएगा नंबर्स का, तो आप लोग कॉमन सेंस लगाओ कि देखो 2022 में आप लोगों के 17 क्वेश्चन आए थे, अगर दोनों को मिला दिया है नंबर्स और नंबर सिस्टम को। ऐसे ही 21 में आप लोगों के कितने क्वेश्चन आए थे? 14 क्वेश्चन आए थे। ऐसे ही आप लोगों के कितने क्वेश्चन देखो 21 क्वेश्चन आए थे 2020 में। 2023 में आप लोगों के लगभग 15 क्वेश्चन आए थे। 2024 में आप लोगों के लगभग 17 क्वेश्चन आए थे। और इस साल भी आप लोगों के लगभग मिलाए देखे जाएं तो आप लोगों के लगभग 15 से 16 क्वेश्चन आए हुए हैं 2025 में। अब बताओ 15 से 16 क्वेश्चन अगर केवल और केवल नंबर्स में आएंगे तो क्या आप इसको करोगे नहीं? अब इसमें तो आप लोगों को मैंने टाइम, स्पीड, मिक्सचर, रेशो, प्रोपोर्शन, एवरेज, ये सब चीजें तो इंक्लूड भी नहीं करी नंबर्स में। है सब नंबर्स का खेल, लेकिन इनको मैं अलग उसमें वो रख रहा हूं। अब देखो इसके अंदर भी और भी अगर देखोगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, तो प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ ही नहीं रहे इतने ज्यादा जितना आप लोग डरते हो। देखो 0 0 0 0, इस बार जरूर एक क्वेश्चन आ गया था, ठीक है। ऐसे ही आप लोगों के परसेंटेज के ऊपर भी आप लोगों के 4 5 2 3 इतने क्वेश्चन आते हैं। आपके एवरेज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्लॉक एंड कैलेंडर्स के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। 2025 में क्वेश्चन पूछे गए थे अपने क्लॉक के ऊपर, है ना। 2024 में अपने क्वेश्चंस पूछे गए थे क्लॉक्स एंड कैलेंडर के ऊपर, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो लेके चल रहा है वो क्या लेके चल रहा है? नंबर्स लेके चल रहा है। इसका मतलब अगर आप नंबर्स को ही इतने स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आप आराम से जो 15-16 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें से आप लोग आराम से 10 क्वेश्चन जो है करेक्ट कर देंगे। अब आप लोगों को अपने आप ही ये डिसाइड करना पड़ेगा जब मेरा ये पूरा का पूरा सीरीज कंप्लीट होगी कि आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन कौन सा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को वहां पर एग्जाम में सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है आप लोगों का एग्जाम में ये छांटना कि आप लोगों को कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और कौन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग पर ही गलत क्वेश्चन को उठा लिया, पिकअप कर लिया, तो आप लोगों का वो टाइम वेस्ट करेगा और कुछ नहीं है। हाँ, आपके कंसेप्ट इतने अच्छे हैं लेकिन फिर भी आप लोगों का टाइम तो खत्म हो गई होगा, है कि नहीं है? तो वो आप लोगों को समझना पड़ेगा।
अब अगर मैं बात करूं रीजनिंग के अंदर, तो रीजनिंग के अंदर स्टेटमेंट से क्वेश्चन आता है, डायरेक्शन से क्वेश्चन आता है कि किसमें आप लोगों को नॉर्थ साउथ वेस्ट वाले से, जिससे भी क्वेश्चन आता है, डेटा अरेंजमेंट से, क्यूब से, पजल से, है ना। तो इनके तो मैं आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स टाइप के बताऊंगा जब भी मैं क्लास कराऊंगा ना, तो आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स टाइप के बताऊंगा, साथ में आप लोगों को थोड़े से वो बताऊंगा जिससे आपको एग्जाम में आराम से बन जाएंगे। इस बार क्यूब से क्वेश्चन आया था 2025 में और बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। ब्लड रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत आते हैं, और एक आध नहीं आता, हर साल एक दो क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखो कितने सारे क्वेश्चंस हैं जो आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। नंबर सिस्टम से अटेम्प्ट कर सकते हो आराम से 10 क्वेश्चंस, है ना। टाइम एंड वर्क से आराम से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, जाना नहीं तो एक तो कर ही लोगे, ठीक है। परसेंटेज से आप आराम से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 क्वेश्चन आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर निगेटिव और गलत वाली बात नहीं बोल रहा हूँ। तो कितने लगभग आप लोग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और अपने सिर्फ इतने से ही, ये इतने वाले से ही, प्रॉफिट लॉस वाली चीज भी हो गई, एज वाली चीज भी हो गई, एज वाला तो चलो थोड़ा सा आप लोगों का टाइम वेस्ट भी करता है, तो मोर देन 20 क्वेश्चन तो आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ यहां से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। ऊपर से कॉम्प्रीहेंशन के आप लोगों के पास 27, लगभग 27 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। तो 27 पूरे अटेम्प्ट करके आओ वहां पर, ठीक है। केवल 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ठीक है, लेकिन अटेम्प्ट जरूर करके आना भाई, कोई भी आप लोगों को घाटा नहीं है, ठीक है। तो आप लोग आराम से 20 नेट यहाँ पर ठीक कर सकते हो, ठीक है। 15 नेट ऊपर ठीक कर सकते हो उसमें। और फिर रीजनिंग वाली चीज हो गई, तो रीजनिंग में भी आप आराम से 5 से 6 क्वेश्चन कर सकते हो। तो कितने हो गए 20 40 नेट आप लोगों के सही हो गए, है ना। अटेम्प्ट आप लोगों ने अगर 50 करे, 40 नेट करेक्ट हो गए, तो आप लोगों को कितने क्वेश्चन हो गए, 30 आप लोगों के मार्क्स आ गए, निकल गया आप लोगों का सी सेट। और अच्छी तरीके से करोगे तो एक्यूरेसी तो ऑटोमेटिक और अच्छी हो जाती है जब आप लोग पिक अच्छा करना चालू कर देते हो, है ना। तो अब आज जो है हम लोग जो स्टार्ट करेंगे, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे नंबर सिस्टम से, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कितना ज्यादा ये रखता है। पूरा अपन बेसिक से देखेंगे, बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, जो अपनों की फर्स्ट क्लास है। अब हम लोग देखेंगे कि 2025 में नंबर वाले सिस्टम से कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं। कि मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि भाई नहीं, नंबर से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, तो भाई समझो, देखो कहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। पहला एक क्वेश्चन आया था जो 5th नंबर का क्वेश्चन था, आप लोग अगर अभी भी अगर डाउनलोड करना चाहो तो डायरेक्ट डाउनलोड भी कर पाओगे, ठीक है। तो 5th नंबर का क्वेश्चन था, ये नंबर सिस्टम से था। यहां पर आप लोगों का देखो नंबर्स के बारे में बोल दिया, फिर डिस्टिंक्ट फैक्टर्स पूछ लिए, है ना। और बोल दिया कि भाई 50 के नीचे कितने होंगे, ठीक है, वो बता दिए। इस तरीके के नेचुरल नंबर जो है PQR जो जोड़ दिया, तो डिस्टिंक्ट फैक्टर्स देख लिए एन के, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि किस तरीके से अभी सॉल्व हो रहा है, लेकिन ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। और ये जब मेरे ये कंप्लीट हो जाएंगे ना, एक नंबर सिस्टम की क्लासेस, नंबर सिस्टम की पहली क्लास है अभी, और भी आगे चलेंगी, ठीक है। तो आप लोगों से जब अपन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या चीज है। फिर प्राइम नंबर से, ये तो भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम नंबर से हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन आ गया, ऐसे ही आप लोगों की ये आ गए, देखो नेचुरल नंबर से क्वेश्चंस आ गए। तो मतलब टाइप्स ऑफ नंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई बात समझ में। ऐसे ही आप लोगों का ये देखो 4 डिजिट नंबर n इज सच अ वे दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस, तो डिविजिबिलिटी रूल वाले क्वेश्चंस आ गए, है कि नहीं है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। साथ में आप लोगों का ये क्वेश्चन देखो, ये मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन आ गया कि भाई थोड़े से यूनिट डिजिट वाले, यूनिट डिजिट भी आप लोगों का नंबर सिस्टम के अंदर आता है। ये पता है, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये क्वेश्चन हुआ, ये थोड़ा सा टाइम आप लोगों का खाता है, ये थोड़ा सा टाइम खाता है, लेकिन 1, 2, 3 और 4 ये तो आपके ऐसे क्वेश्चंस है कि बहुत जल्दी चुटकियों में सॉल्व होते हैं। ऐसे ही एक ये क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, ठीक है। थोड़ा सा टाइम खाएगा, 2 से 3 मिनट खाएगा ये भी क्वेश्चन, लेकिन फिर भी। अब देखो समझने की बात है, सिर्फ प्राइम नंबर का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। बस आपको क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना चाहिए कि क्या है। प्राइम नंबर का क्वेश्चन है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये देखो ये क्वेश्चन हो गया एक। ऐसे ही ये क्वेश्चन हो गया कि भाई पॉसिबल वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है प्राइम नंबर का। देखो प्राइम नंबर कितने वाला सारे क्वेश्चन आए प्राइम नंबर के। देखो प्राइम नंबर 3 क्वेश्चन तो यहीं पे आप लोगों को दिखा दिए मैंने प्राइम नंबर के साथ में, है ना। तो ये सिंपल, कितने सिंपल क्वेश्चन है। फिर ये देखो, ये डिविजिबिलिटी वाले रूल का क्वेश्चन आ गया आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो, ठीक है। ऐसे नहीं है कि मैंने अभी कर पा दिया, मैं बता रहा हूं कि कितने सारे क्वेश्चन है। साथ में ये देखो, ये भी डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन आ गया। तो डिविजिबिलिटी और प्राइम नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को समझ में आ रही होगी। साथ में देखो ये क्वेश्चन आ गया, ये मल्टीप्लिकेशन रूल वाला क्वेश्चन आ गया आप लोगों का, सिंपल सा,
ठीक है, बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे ही आप लोगों का ये देखो डिजिट वाला क्वेश्चन आ गया, कितने डिजिट्स हैं कैसे गिनोगे। हाँ, इसको आप लोग पजल, कई लोग क्या बोल सकते हैं कि अरे सर ये तो पजल वाला क्वेश्चन है, ठीक है, तो भाई मैं मान सकता हूं, लेकिन है तो नंबर सिस्टम से ही ना, है ना, तो आप लोग नंबर सिस्टम ही नहीं आएगा तो आप लोग पजल कैसे सॉल्व करोगे, ये वाला आई बात समझ में। साथ में आप लोगों का ये देखो रिमाइंडर वाला क्वेश्चन आ गया, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वाला क्वेश्चन आ गया, है ना, तो देखो ये भी चीज हो गई। साथ में ये क्वेश्चन भी देखो इस तरीके का, इंटीजर वाले क्वेश्चंस आ गए, तो इंटीजर क्या होते हैं, अलग अलग चीज है ना, तो ये भी अपन को समझना पड़ेंगे, ये चीज है, आई बात समझ में। तो अब साथ में ये हो गए, और भी देखो क्वेश्चंस आए हुए हैं, रियल नंबर वाला क्वेश्चन आ गया, रियल नंबर 0 to 1 पूछ रहा है, सिर्फ आपको सिंपल से इसमें केवल और केवल ना आप लोगों को रूल्स पता होना चाहिए, आराम से कर सकते हो उनको रूल्स को, आई बात समझ में। तो देखो ऐसे एक क्वेश्चन ये आया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एनी टू नेचुरल नंबर 10 व्हाट कैन बी सेड, डिफरेंस वाले से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, थोड़े से रूल्स वाले क्वेश्चन आ गए। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये हुआ एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे हैं, तो ये थोड़े से आप लोगों को ट्रिकी हो जाते हैं, लेकिन खुद देखो आप लोगों के लगभग 14 क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो इन 14 क्वेश्चंस में से आप आराम से 10 क्वेश्चंस तो आराम से अटेम्प्ट कर सकते थे, समझ में आई ना, अगर नॉर्मली आप लोगों को बेसिक्स पता है तो। अब मैं बाकी के 4 क्वेश्चंस को क्यों बोल रहा हूं कि नहीं करना चाहिए, भाई लेंदी है, लंबा है, टाइम खाएगा, 4 से 5 मिनट आप लोगों का वो वेस्ट करवा देंगे। अब वो कैसे होंगे आप लोग धीरे धीरे पहचानना चालू करोगे। तो आज अपन अब स्टार्ट करते हैं, सीधा सीधा स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से, थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है अपना ये लेक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अपन लोग स्टार्ट करते हैं नंबर से। तो नंबर्स में अपन इक्वेशंस वगैरह देखते जाएंगे, लेकिन बेसिक नंबर्स पहले समझो कि भाई क्या है। देखो नंबर्स जो होते हैं वो आप लोगों के मेनली 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है आप लोगों का एक रियल नंबर, है ना, रियल नंबर, और एक होता है आप लोगों का इमेजिनरी नंबर। अब वो आप बोलोगे अरे सर ये इमेजिनरी नंबर क्या होता है, आप इमेजिन करेंगे क्या उस नंबर को, नहीं, जो लोग मैथ बैकग्राउंड के हैं उन लोगों को पता होगा कि एक नंबर होता है आयोटा, आप लोगों को पता होगा आयोटा, √-1 उसकी डेफिनेशन, उसकी वैल्यू होती है। तो ये कोई रियल में चीज नंबर थोड़ी है, ये तो अपन लोगों ने मान लिया है, तो ये क्या है, इमेजिन कर लिया है, तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। तो नंबर सिस्टम के अंदर इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर आप एग्जाम की बात करोगे तो इमेजिनरी नंबर से कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे। अपन लोग सिर्फ किस पर ध्यान देंगे, रियल नंबर पे। तो सबसे पहले याद रखना कि ये सब क्या है, आप लोगों के रियल नंबर्स हैं जो हम लोग पढ़ेंगे, आई बात समझ में। अब रियल नंबर को भी अपन लोगों ने अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया है, तो रियल नंबर में भी अगर मैं डिवाइड करूंगा तो मैं 2 टाइप में इसको डिवाइड करूंगा। पहला होगा मेरा रैशनल नंबर, क्या होगा, रैशनल नंबर, और दूसरा होगा मेरा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, आई बात समझ में, है ना। तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल तो देखो इसके तो अपन को और अच्छा पढ़ना पड़ेगा, लेकिन इर्रेशनल समझो। इर्रेशनल का मतलब क्या हो गया भाई, इर्रेशनल मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, मतलब उसकी वैल्यू ऐसी है कि भाई वो आगे ही बढ़ती जा रही है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है ना, इर्रेशनल है। फॉर एग्जांपल पाई, क्या है, फॉर एग्जांपल पाई, पाई की वैल्यू 3.1415 डॉट 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 ऐसे बढ़ती जा रही है, क्या ये एंड हो रहा है, क्या ये एंड हो रहा है, द आंसर इज नो। मतलब एक ऐसा नंबर जो कभी एंड ही नहीं हो, उसकी वैल्यू ही एंड ना हो, उसको मैं क्या बोलूंगा, इर्रेशनल नंबर बोलूंगा, है ना। ऐसे ही मैं अगर √2 की वैल्यू रखूं या √3 की वैल्यू रखूं तो 1.141 इस तरीके से होता है ना, 1 to 1, तो ऐसी कुछ भी वैल्यू आई तो क्या इनकी वैल्यू खत्म होती है, रूट में अगर कोई चीज वैल्यू है तो क्या वो खत्म होती है, तो ये सब क्या हो गए आप लोगों के इर्रेशनल नंबर्स हो गए, आई बात समझ में। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज क्या हो गई आप लोगों की, इर्रेशनल नंबर हो गए, आ गई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में। अब अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूं, अगर मैं रैशनल नंबर की बात करूंगा तो देखो रैशनल नंबर को मैं डिवाइड कर सकता हूं कैसे, है ना। रैशनल नंबर को अगर मैं डिवाइड करना चाहूं तो पहले तो रैशनल नंबर होते क्या है वो चीज समझो भाई। ये टर्मिनेटिंग नंबर्स होते हैं, पहले सॉरी रैशनल नंबर क्या होते हैं आप लोगों के, इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b,
रैशनल नंबर क्या होंगे, इन द फॉर्म ऑफ ए अपॉन बी के फॉर्म में आप लोगों के क्या होंगे, ये रैशनल नंबर होंगे। आई बात समझ में? जैसे फॉर एग्जाम्पल 1/2 है ना, 2/3, ये सब आप लोगों के रैशनल नंबर हो गए, ठीक है। और हाँ, मैं साथ में आप लोगों को ये बताना भूल गया कि रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्या होते हैं? रियल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो। मतलब जैसे 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही -1, -2, -3, ये सब क्या है आप लोगों के रियल नंबर्स हैं। अब आप बोलोगे क्या सर 0.1 रियल नंबर नहीं होगा? द आंसर इज यस, होगा। क्यों? क्यों आप इसको कर नहीं सकते क्या इसके अंदर लाइन पे? वो तो मैं केवल दिखा रहा हूं, है ना। तो ये आप आराम से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये क्या हो गया आप लोगों के रियल नंबर हो गए। तो रैशनल नंबर्स क्यों, कौन से नंबर्स होंगे? अब देखो, चाहे ए अपॉन बी हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, कुछ भी हो, ठीक है। बट इसकी एक शर्त ये है कि जो आप लोगों का जो बी की वैल्यू जो होगी ना, वो 0 नहीं हो सकती। याद रखना, बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्योंकि आप लोगों ने अगर मैथ बैकग्राउंड के होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि अगर आप 0 से अगर आप किसी भी चीज को डिवाइड करते हो तो उसकी वैल्यू इनफाइनाइट आ जाती है। तो ये तो कुछ चीजें होती ही नहीं है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। आई बात समझ में? है ना। तो रैशनल नंबर कौन से नंबर होंगे जिसको आप ए अपॉन बी के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब रैशनल नंबर में कौन कौन से टाइप के नंबर हो गए, देखो समझो पहले, एक मिनट। रैशनल नंबर कैसे होंगे आप लोगों के, वो कौन कौन से टाइप के हो जाएंगे? देखो, एक तो होता है आप लोगों का इंटीजर। एक मिनट, थोड़ा सा ना, एक मिनट, ये थोड़ा सा हैंग होने लगा है, एक मिनट में अभी। आई होप अब ठीक हो गया होगा। तो कहाँ था मैं? रैशनल नंबर पे ना। तो देखो, रैशनल नंबर कहाँ थे अपने? रैशनल नंबर जो थे उसको मैं किस में डिवाइड कर सकता हूँ? वेट थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है, ये हो गया रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसे हो सकते हैं मेरे? एक तो फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन फॉर्म में हो सकते हैं। फ्रैक्शन जैसे वही ए अपॉन बी की फॉर्म में, है ना। जैसे 5/7, 5/8, 2/3, तो ये सब चीजें क्या हो गई आप लोगों के फ्रैक्शन में हो गए। तो रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं। दूसरे इंटीजर्स, क्या हो सकते हैं? इंटीजर्स। इंटीजर्स जैसे 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही -1, -2, ऐसे भी हो सकते हैं, ठीक है। अब कई लोग होंगे, अरे सर अभी तो आपने बोला था कि रैशनल नंबर जो होते हैं वो ए और बी के फॉर्म में होते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में होते हैं। ये तो ए अपॉन बी के फॉर्म में है ही नहीं है। तो भाई एक कॉमन सेंस लगाना, क्या मैं इसको डिवाइडेड बाय 1, 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 डिवाइडेड बाय 1 नहीं लिख सकता, है ना। तो ये तो है तो वही फॉर्म है ना। इसका मतलब ऑल इंटीजर्स आर दी रैशनल नंबर, है ना। तो मतलब अगर मैं बात करूंगा क्या मेरे इंटीजर्स फ्रैक्शन में है, द आंसर इज यस। क्या मेरे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं, द आंसर इज यस। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। अब एक और इसी के अंदर और भी अगर मैं जाऊं तो वो कौन से होते हैं? देखो, अलग टाइप के जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं आप लोगों के, वेट, हाँ, वो होते हैं आप लोगों के नॉन टर्मिनेटिंग, क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स कौन से हो गए? फॉर एग्जांपल देखो 0.1, या फिर मैं बात करूं 2/3, तो कितना, एक मिनट, 3/2, ये वाला अगर मैं एक नंबर लूंगा तो क्या क्या कर सकते हैं इसमें? देखो, इसको डिवाइड करूंगा मैं तो 2 1 2, ठीक है, 0.5, 1.5, तो ये टर्मिनेट हो गया ना। इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। तो रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स हो सकते हैं। आ गई बात समझ में? आ गई ना बात समझ में? तो रैशनल नंबर ये चीज हो गई, तो टर्मिनेटिंग हो गई वाली बात, क्योंकि ये डेसिमल नंबर है ना, तो डेसिमल नंबर टर्मिनेट हो गया। आई बात समझ में, है ना। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा जो होता है रैशनल में ही, वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। क्या होता है? एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। कैसे? अब देखो, अब आप बोलोगे कि अरे सर ये भी तो मेरे जो थे और ये भी तो टर्मिनेट नहीं हो रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि भाई ये क्या है? ये इर्रेशनल नंबर है,
क्योंकि भाई इनका तो वैसे ही अंत नहीं आ रहा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, बट साथ में लिख रहा हूं बट रिपीटेटिंग। रिपीटेटिंग आई बात समझ में? क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटेटिंग है। आई बात समझ में? जैसे देखो, अगर मैंने बात करी एक नंबर है 0.244444, तो मतलब बार बार रिपीट हो रहा है कि नहीं, बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये रिपीट को मैं क्या लिख सकता हूं, 0.24 बार। आ गई बात समझ में? तो ये वाली ये चीज हो गई वैल्यू इसकी। आई बात समझ में ना? अब देखो, मैं इसको आगे और बढ़ाऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों को और भी तरीके के नंबर बताता हूं। पहले देखो, एक और टाइप का नंबर है। अब ये क्या हो जाएंगे, बस सारे के सारे रैशनल के ही अंदर चल रहे हैं। किसके अंदर चल रहे हैं? रैशनल के अंदर चल रहे हैं। मतलब रैशनल में मैंने आप लोगों को 4 बताए कि नहीं बताए? एक बताया मैंने इंटीजर, ठीक है, इंटीजर। फिर एक बताया मैंने आप लोगों को फ्रैक्शन, ठीक है। एक बताया मैंने आप लोगों को मिक्स्ड नंबर। मिक्स्ड नंबर में आप लोगों के टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक बताया मैंने आपको नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटेड नंबर, यही बताया मैंने। अब इंटीजर्स के भी जो है वो भी तो अलग अलग टाइप्स के होंगे। तो देखो, इंटीजर्स जो होंगे वो मेरे 2 टाइप के होंगे। कैसे होंगे? मेरे 2 टाइप के होंगे। एक होगा मेरा होल नंबर। क्या होगा? होल नंबर। आई बात समझ में? क्योंकि मैं आप लोगों को यहां पर पहले नंबर्स के बारे में तो आइडिया दे दूं, क्योंकि एग्जाम में अगर पूछ लेंगे तो भाई कैसे बताओगे। एक होता है होल नंबर। होल नंबर का मतलब होता है 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ये मतलब 0 से लेके पॉजिटिव जितने भी नंबर है असली वाले, मतलब रियल रैशनल इंटीजर होल नंबर्स कौन से होंगे? 0 से स्टार्ट होंगे। मतलब होल नंबर में आप लोग 0 को इंक्लूड करोगे। दूसरा होता है निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं? दूसरा होता है, अब पहले होल नंबर का देख लिया, अभी मैं ऐसे इंटीजर के अंदर दूसरा वाला जो होता है वो होगा आप लोगों का क्या? निगेटिव इंटीजर। एक मिनट, हाँ, एक होगा आप लोगों का इंटीजर में पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर है ना, तो होल नंबर होगा। इसके अंदर जो दूसरा हो जाएगा निगेटिव इंटीजर होगा। क्या हो जाएगा? निगेटिव इंटीजर। निगेटिव इंटीजर मतलब आप लोगों के निगेटिव नंबर्स, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट, तो इंटीजर्स हो गए। तो ये क्या हो गया आप लोगों के? निगेटिव इंटीजर्स हो गए। अब होल नंबर भी आप लोगों के 2 टाइप के होंगे। होल नंबर से भी क्या होगा, आप लोगों के 2 चीजें मिलेंगी। होल नंबर में क्या हो रही है, आप लोगों को 2 चीज मिल रही है। कौन कौन सी 2 चीज मिल रही है? एक तो भाई आप लोगों को 0 मिल रहा है, और एक अगर आप लोग इसमें से 0 माइनस कर दें, ठीक है, एक तो आप लोगों को 0 मिल रहा है, और एक आप लोगों को बाकी सारे पॉजिटिव नंबर्स मिल रहे हैं। तो ये जो सारे पॉजिटिव नंबर्स जो होंगे ना, उसको अपन लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। आई बात समझ में? नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स कौन से होंगे? 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। आई बात समझ में? तो मैं नीचे आता जा रहा हूं ना, नेचुरल नंबर। अब इन नेचुरल नंबर्स को भी फर्दर सब डिवाइड किया गया है। तो नेचुरल नंबर्स को अगर मैं डिवाइड करूं, तो नेचुरल नंबर्स जो होंगे उसको भी मैं डिवाइड करूंगा, तो दो में डिवाइड होंगे। एक होगा इवन नंबर्स। क्या होंगे? इवन नंबर्स। एक होंगे आप लोगों के ऑड नंबर। क्या होंगे? ऑड नंबर। अब जो इवन नंबर्स होते हैं वो कौन से होंगे? जो आप लोगों के 2 से डिवाइड हो जाए। किससे डिवाइड हो जाए? 2 से डिवाइड हो जाए। तो मतलब 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। और ऑड नंबर क्या होंगे? जो आप लोगों के 2 से डिवाइड ना हो। तो मतलब क्या हो जाएगा? 1 3 5 9 डॉट डॉट डॉट। अब आप बोलोगे सर इसमें से 0 कहां गया? तो भाई एक ही चीज है कि 0 जो है उसको हम लोग ना तो इवन कंसीडर करते हैं ना ही ऑड कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? इवन ना तो इवन कंसीडर करते हैं ना ऑड कंसीडर करते हैं। आई बात समझ में? अब इवन नंबर्स, देखो ऑड नंबर्स तो है ही है। अब इवन नंबर्स को भी मैं फर्दर डिवाइड करूंगा। अगर इवन नंबर्स को भी अगर मैंने फर्दर डिवाइड किया, तो उसको भी मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक है मेरा प्राइम नंबर, एक है मेरा कंपोजिट नंबर। किसमें है? एक है मेरा प्राइम नंबर, एक है मेरा कंपोजिट नंबर। अब बताओ, अब आप बोलोगे अरे सर हमने तो प्राइम नंबर में तो हमने देखा ही नहीं है। भाई 2 एक प्राइम नंबर है ना, तो प्राइम नंबर कौन से होंगे आप लोगों के? 2। और कंपोजिट नंबर्स जो होंगे आप लोगों के
वो ऐसे नंबर्स होंगे जैसे 6 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ। मैं भी आपको बताता हूँ कि कब क्या होता है ये कंपोजिट नंबर। पहले मैं एक एक से सब बता दूं ना। एक होता है इसमें प्राइम नंबर, एक होता है आप लोगों का कंपोजिट नंबर। ऐसे ही ऑड के अंदर भी आप लोगों के दो नंबर्स होंगे, एक होगा आप लोगों का प्राइम नंबर, एक होगा आप लोगों का कंपोजिट नंबर। ठीक है, आई बात समझ में, है ना। अब आप बोलोगे कि अरे ये कैसे, देखो प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो केवल और केवल अपने आप से, याद रखना, केवल और केवल अपने आप से या फिर एक से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? या तो अपने आप से डिवाइड होंगे या एक से डिवाइड होंगे। इसका मतलब उनके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे? दो होंगे, एक तो खुद होगा और एक होगा। आई बात समझ में, आई ना बात समझ में। ऐसे ही कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होंगे? अब जैसे देखो इसमें अगर मैं बात करूंगा, कंपोजिट नंबर्स वो होंगे जो आप लोगों के दो चीज, किसी भी चीज से डिवाइड हो जाए, है ना, मतलब जिसके फैक्टर्स बनेंगे। आई बात समझ में? ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है। हाँ, आई थिंक अब ठीक हो जाएगा। तो देखो कंपोजिट नंबर्स क्या होंगे, देखो अब कहा था मैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स में क्या हो गए आप लोगों के फैक्टर्स जो हैं वो सिर्फ दो ही हो रहे हैं, एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक से डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं दो लूं, एक प्राइम नंबर एक दो है, ठीक है, तो दो लूंगा तो दो किस किस से डिवाइड हो सकता है? या तो एक से डिवाइड हो सकता है या फिर दो से डिवाइड हो सकता है, मतलब इसके सिर्फ दो ही फैक्टर है। ऐसे अगर मैंने तीन लिया, ठीक है, तीन लिया तो तीन किससे डिवाइड हो सकता है? या तो एक से डिवाइड हो सकता है या तीन से डिवाइड हो सकता है। ऐसे मैंने सात लिया तो वो या तो एक से या तीन से, तो मतलब सात से। तो इनके फैक्टर्स कितने होंगे? इनके सिर्फ दो फैक्टर्स होंगे। अब कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? वो दोज नंबर जिनके फैक्टर दो से ज्यादा हो। क्या हो? दो से ज्यादा हो। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, एक तो एक से ही डिवाइड हो रहा है तो कोई वो नहीं है उसका मतलब, ठीक है, एक ही है उसके अंदर फैक्टर। ऐसे ही मैं दो में भी दो फैक्टर, तीन में भी दो फैक्टर। अब चार लोगे तो चार के कितने फैक्टर होंगे? एक तो ये दो से भी डिवाइड हो सकता है, एक चार से भी डिवाइड हो सकता है, एक से भी डिवाइड हो सकता है ना। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? तीन फैक्टर्स हो गए। मतलब दो नंबर्स जिसके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे उनको अपन लोग क्या बोलेंगे? कंपोजिट फैक्टर्स, कंपोजिट नंबर्स बोलेंगे। आई बात समझ में? अब अगर मैं बात करूंगा इवन कंपोजिट नंबर्स और ऑड कंपोजिट नंबर की, तो देखो इवन कंपोजिट नंबर कौन से होंगे? जैसे 6 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, 16 हुआ, ठीक है। अब इस पर इतना ज्यादा क्वेश्चंस आते नहीं, इसीलिए बस केवल आप लोगों को आइडिया देने के लिए बता रहा हूं। कंपोजिट नंबर्स आर दोज नंबर जिनके फैक्टर्स दो से ज्यादा होंगे, ठीक है। अब देखो, अब मैं एक एक से आप लोगों को थोड़े से कंसेप्ट बताता हूं। जैसे मैंने एक आप लोगों को बताया था कि एक नंबर है जो रिपीटेटिंग होता है, जो रिपीटेड होता है ना, बार बार रिपीट हो रहा है। अब कॉमन सेंस लगाना कि मैंने इसको बोल दिया कि ये एक रैशनल नंबर है, मैंने यही बोला था कि ये एक रैशनल नंबर है। अब इसको क्या ऐसा हो सकता है कि आप लोग इसको डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ? क्या ऐसा हो सकता है कि आप इसको एक डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर पाओ? द आंसर इज यस। देखो जैसे कोई एक नंबर है, जैसे मैंने एक नंबर लिया 0.3333, इसको क्या मैं एक डिवाइड के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं? ये तो अभी मेरा डॉट 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 हो रहा है। क्या हो रहा है? डॉट 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 हो रहा है। तो इसका मतलब क्या मैं इसको डिवाइड के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट भी करना चाहूं तो अगर मैंने इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये 1 0 0 0 0 ऐसे ऐसे चलता रहेगा। तो क्या ये तरीका होता है इसको सॉल्व करने का? द आंसर इज नो। आप कैसे करोगे? देखो सबसे पहले क्या करोगे, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटेड वाला फैक्टर है, तो आप लोग इसमें ये देखोगे कि भाई क्या चीज इसमें रिपीट हो रही है। क्या करोगे? क्या चीज इसमें रिपीट हो रही है? इसमें तीन तीन रिपीट हो रहा है, तो आप क्या करोगे? 0.3 तो रखोगे और इसके ऊपर एक बार लगा दोगे। क्या करोगे? एक बार लगा दोगे। आई बात समझ में? एक मिनट, थोड़ा सा हैंग हो रहा है ये, आई थिंक अभी अब ये हैंग होगा नहीं, चलो देखते हैं। तो देखो मैं कहा था, मैं नॉन टर्मिनेटिंग में था। तो देखो क्या है, पहली स्टेप क्या होगी कि आप इसको पहले बार की फॉर्म में कन्वर्ट करो। अब मान लो कि ये अपना क्या है? ए है। इसकी वैल्यू क्या है? ए है। एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज कर लूं। इसकी वैल्यू क्या है? ए है। मान लो ए इक्वल्स टू 0.3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि मेरा क्या है, देखो कितने उसके बाद मेरा रिपीट हो रहा है चीज, मेरी एक के बाद ही हो रही है, तो मैं क्या करूंगा इसमें 1, और कितने बार रिपीट हो रही है? एक के बाद ही हो रही है, तुरंत बाद हो रही है, तो उसको 0। तो इसका मतलब मैं 10 का इंटू इधर करूंगा और 10 का इंटू ही इधर कर दूंगा। दोनों में क्या करूंगा कि मेरी जो रिपीट कितनी बार हो रही है, जैसे ये मेरे 0.3 है ना, तो क्या करूंगा, ये दो ही डिजिट आ रही है इसके अंदर। कितनी डिजिट आ रही है?
2 डिजिट आ रही हैं, तो इसका मतलब मेरा ये हो गया, मतलब पॉइंट के बाद कितनी डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो इसका मतलब ये एक ही जीरो रहेगा। आई बात समझ में? अगर मेरी और ज्यादा डिजिट होती तो और ज्यादा होता, तो मैं अभी वो भी अभी आगे बताता हूं। पहले क्या करोगे, बस सबसे पहले क्या करोगे, इसको 10 से इंटू कर दोगे दोनों तरफ, तो ये क्या हो जाएगा, ये 10a हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 3.3 का बार। अब आप बोलोगे कि सर ये 3.3 का बार क्यों हुआ, क्योंकि देखो ये देखो ना रिपीट हो रहा है ना, 3 तो 3 इसका इंटू करोगे 0 पॉइंट में, तो ऑब्वियस ये बात है एक पॉइंट उठ के यहाँ पर आ जाएगी, तो 3.3 का बार हो जाएगा। ये आई बात समझ में? अब अगली स्टेप ये है कि आप क्या करोगे, सीधी बात है, ये क्या था, अब ये जो मेरा मेन जो नंबर था वो क्या था मेरा, a इक्वल टू 0.3 बार, ठीक है। अब इसको इसमें क्या करोगे, माइनस कर दोगे, क्या करोगे, माइनस कर दोगे। जैसे ही आपने इसको माइनस किया तो क्या आ जाएगा आप लोगों का, ये 9a इज इक्वल टू 3, यही तो आएगा आप लोगों का, 9a इज इक्वल टू 3। तो अब अगर आप लोग ने इसको a को अगर इधर a से अगर आप लोगों ने इसको इधर पहुंचाया तो ये क्या हो जाएगा, 3/9। अब डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, है कि नहीं है? तो a इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1/3। तो मतलब इस पूरी चीज को क्या कर सकते हो आप लोग, 1/3 में मतलब p/q के फॉर्म में कर दिया अपना कन्वर्ट। तो अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि भाई इसको मेरा a/b के फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो क्या आप कर पाओगे, आंसर इज यस भाई, क्योंकि इससे कर लोगे। अब देखो अगर मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाऊं, तो अगर मैंने बोला कि एक नंबर है जो कि आप लोगों का है 0.7777 ऐसे डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब उसमें बोला कि उसमें क्वेश्चन पूछा कि भाई ये p/q में अगर कन्वर्टेड है तो q की वैल्यू बताओ, q की वैल्यू बताओ, वो ये पूछ रहा है। तो क्या करोगे, पहली स्टेप क्या होगी, मैं इसको क्या मान लूंगा, a मान लूंगा, ठीक है, a मान लिया। अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये एक ही तुरंत हो रहा है ना, तो इसको मैं क्या करूंगा, पहले तो क्या करूंगा, इसको बार की फॉर्म में लिखूंगा 7 बार, है ना। अब क्या करूंगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, 10 का इंटू कर दूंगा दोनों तरफ। तो एक मिनट थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, हाँ, a इंटू 0.7 अभी इंटू 10, तो यहां पे भी 10 हो जाएगा इंटू, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 7.7। अब 7.7 और इन दोनों को मैं कर दूंगा माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, 9a इज इक्वल टू 7, है ना। तो a इज इक्वल टू 7/9, तो ये मेरी क्या हो जाएगी, आराम से पूरी की पूरी क्या हो जाएगी, कॉमन सेंस लगाओ, सीधी सीधी क्या हो जाएगी मेरी, ये 9 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/9, ये मेरा p/q के फॉर्म में आ गया। अब वो पूछ रहा है q की वैल्यू, तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी, है ना। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, नॉर्मली ये समझो ये वाला, क्योंकि इससे आप लोगों का पूरा ये क्लियर हो जाएगा कि देखो a इज इक्वल टू 2, नहीं a इज इक्वल टू, चलो मान लो 0.322222 ऐसे कर दिया मैंने। अब बताओ क्या आप इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगे, द आंसर इज नो। क्या ये क्या है आप लोगों का, अब मैंने बताया था कि ये जो है आप लोगों का रिपीट हो रहा है ना। जब रिपीट हो रहा है तो आप लोगों को इस तरीके से करना है। अब बताओ 3 2 2 2 2 2 हो रहा है, अब इसमें 3 तो अलग आ गया ना, लेकिन रिपीट क्या हो रहा है आप लोगों का, 2 2 2 2 2 हो रहा है ना। तो क्या हो जाएगा मेरा a इज इक्वल टू 0.32 बार हो गया। अब ये चीज को करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करूंगा मैं, 10 का इंटू करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10a इज इक्वल टू 3.2 बार, क्या हो जाएगा, 3.2 बार। अब देखो कि अब ये मेरा रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब मेरा ये रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब मेरे सेम के सेम इसी तरीके से करूंगा इस चीज को अब मैं, है ना। अब मैं जब इस तरीके से करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा, अब मैं इसके अंदर 10 का इंटू करूंगा, इसके अंदर भी 10 का इंटू करूंगा, तो कितना हो जाएगा मेरा ये 100a इज इक्वल टू 32.2 बार हो गया ना, 32.2 बार हो गया। अब क्या करेंगे कि ये वाला जो चीज थी, ये वाली चीज, ठीक है, जो मेरा जो 10a वाली जो चीज थी, ये वाला नया चीज बनी है ना, तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसका माइनस करूंगा। कैसे करूंगा, देखो 100a माइनस 10a कितना हो जाएगा, 90a हो जाएगा, है ना। और 32.2 माइनस 3.2
2 कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, और 32 और -3 कितना हो जाएगा आप लोगों का, 29 हो जाएगा, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आप लोगों का, 29 हो गया। तो a इज इक्वल टू 29/90 हो गया। आई बात समझ में। तो ये आप लोगों का बन गया ना ये रैशनल, है ना। तो इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, एक और करवा देता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन है 0.711717 नहीं, एक मिनट, 21212121 ऐसे हो रहा है। अब देखो क्या इसमें कितनी टर्म जो है वो रिपीट कर रही हैं, इसके अंदर 2 टर्म्स रिपीट कर रही हैं। कितनी टर्म्स रिपीट कर रही हैं, 2 टर्म्स रिपीट कर रही हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा a इज इक्वल टू ये हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसको a इज इक्वल टू 0.21 बार हो जाएगा। तो इसके अंदर कितने होंगे, 2 होंगे ना। तो इसका मतलब मैं इसमें क्या करूंगा, 100 का इंटू करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 टर्म आ गई। तो मैं क्या करूंगा इसमें 100 a इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 21.21 बार, यही होगा ना 21.21 बार। अब मैं क्या करूंगा, इसको इससे माइनस करूंगा, तो ये कितना हो जाएगा 99a इज इक्वल टू 21, है ना। तो a इज इक्वल टू 21/99। अब इसको और फर्दर डिवाइड कर सकते हो, 7 और 33, 7/33। तो ये क्या हो जाएगा आप लोगों का फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया। तो अब आप लोगों को एक ट्रिक समझ में आ रही होगी कि जितनी बार आप लोग रिपीट करोगे, पहली बात तो ये चीज समझना कि ये केवल तभी एप्लीकेबल होता है जब आप लोगों का इस फॉर्म में हो कि भाई पॉइंट के बाद ही डायरेक्ट रिपीटेशन हो रहा हो। इसके बाद पॉइंट के बाद डायरेक्ट रिपीटेशन हो रहा होगा, तो आप लोगों को डायरेक्ट इस तरीके से करना पड़ेगा। अगर डायरेक्ट रिपीटेशन नहीं हो रहा है तो आपको इस तरीके से इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे अपन लोगों ने इसमें किया कि a इज इक्वल टू 0.3222 हो रहा है ना, तो पॉइंट के बाद रिपीटेशन हुआ क्या, द आंसर इज नो। अपन को क्या करना पड़ेगा, जहां से रिपीटेशन स्टार्ट हुआ है वो करना पड़ेगा। अगर कोई भी अलग टर्म, जैसे 2 टर्म रिपीट हो रही है, तो ये तो पॉइंट के बाद ही हो रही है, तो ये पॉइंट के बाद ही हो गई, तो वो हो गई। तो इसका तरीका क्या था कि इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा, भाई 10 का इंटू करना पड़ा, पहले पॉइंट के पहले ले आओ उस चीज को, जो रिपीटेड चीज है उसको पॉइंट के बाद रख दो, तो वो चीज हो गई। तो इसीलिए यहाँ पर अपना 90 वाला कंसेप्ट आया। ऐसे ही अपना अगर मेरा इस तरीके से हो रहा है, अब मान लो अगर मेरी 3 टर्म रिपीट हो रही हो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और ये लगाया 0.123, तो अब बताओ अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, भाई कुछ नहीं करोगे, कितनी टर्म रिपीट हो रही है, a इज इक्वल टू 0.123 का बार हो गया। तो अब चूंकि एक कितनी हुई, 3 टर्म हो रही है ना, तो इसका मतलब 3000 से माइनस करेंगे, तो 1000 a इज इक्वल टू 123.123 का बार। अब क्या करूंगा, इन दोनों को माइनस कर दूंगा, क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा 999a इज इक्वल टू, है ना, एक मिनट, 999 ही हुआ ना, हाँ 999 ही हुआ, ठीक है, 9900, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 123, तो a इज इक्वल टू 123 डिवाइडेड बाय 999, तो उसमें ये कन्वर्ट हो गई आराम से। आई ना बात समझ में ये चीज, ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ गई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप आराम से बता सकते हैं कि ये तरीका सही है कि आप लोगों को, है ना। तो शॉर्ट ट्रिक में कुछ नहीं करना, ये तो मैंने आप लोगों को वैसे बता दिया। नॉर्मली अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक में करना होगा तो क्या करोगे, अगर आपको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो सिर्फ क्या करना है आप लोगों को, जो भी टर्म दी गई हो, जैसे 0.7272, ठीक है, इस तरीके से अगर दिया गया है तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को यहां पर लिखना है a इक्वल टू, यहां पर आप लोगों को 10a कर देना है, या सॉरी 100a कर देना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 टर्म रिपीट हो रही हैं, है ना, 2 टर्म हो रही हैं, तो 100a करना है, और यहाँ पर 72.72 का बार हो जाएगा। जब माइनस करोगे तो 99a इज इक्वल टू 72, फिर a इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 99, ये हो गया आप लोगों का आराम से। और अगर आप लोगों को इस तरीके से है कि भाई 7 2 फिर 2 2 2 है, या फिर आप कर लो 2 3 2 3 2 3, तो क्या करोगे, इसको आप क्या करोगे 10a इज इक्वल टू 7.0 पॉइंट है ना, ये 7.232323 ऐसे कर रहे हो, ये बार हो गया। तो अब क्या हो जाएगा आप लोगों का, अब इसमें इंटू करो किसका, 100 का, क्योंकि 2 रिपीट हो रही है ना, तो क्या करोगे इसको 1000a इज इक्वल टू 723.2323, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको मैं माइनस कर दूंगा इसमें, तो ये कितना हो जाएगा 1000 माइनस 10 कितना हो जाएगा 990a इज इक्वल टू
23 माइनस 7 कितना हो जाएगा आप लोगों का 23, ये हो जाएगा आप लोगों का 13 और 14 15 15, ठीक है 715 और a इक्वल टू 715 डिवाइडेड बाय 990 हो गया आप लोगों का। ये बस ऐसे करना है आप लोगों को। आगे बात समझ में, नॉर्मल सी टर्म है ना। थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं। चलो अब आते हैं अपन लोग प्राइम नंबर्स के ऊपर, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने एग्जाम के हिसाब से। आपने अभी भी देखा होगा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके ऊपर ना। प्राइम नंबर्स के अपन बात करेंगे अब, ठीक है। देखो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि भाई प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड हो या फिर क्या हो, सीधा सीधी बात है, एक से डिवाइड हो। किससे डिवाइड हो? या तो खुद से डिवाइड हो या फिर एक से डिवाइड हो। उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स बोलते हैं। आई बात समझ में, है ना। जैसे अगर आप लोग, मैंने अभी जैसे आप लोगों को बात करी होल नंबर की, जिसके अंदर मैंने 0 1 2 3 डॉट 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 ऐसे बोला, ठीक है, सारे के सारे। अब मैं अगर बात करूंगा जीरो, क्या है? जीरो एक प्राइम नंबर है भाई। जब ये ऑड और इवन ही नहीं है तो इसको मैं प्राइम नंबर कंसीडर ही नहीं कर सकता, ठीक है। अब देखो, क्या मेरा 1 प्राइम नंबर है? क्या मेरा 1 प्राइम नंबर है? इसमें मैंने क्या बोला था कि जो प्राइम नंबर जो होंगे उसमें मेरे 2 फैक्टर्स होंगे। कितने फैक्टर्स होंगे? 2 फैक्टर्स होंगे। आई बात समझ में? ओल्ड पीसी है, धोखा देने लगता है। चलो कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, ठीक हो गया। नाउ प्राइम नंबर्स क्या बताए थे मैंने? हाँ, वो नंबर्स जो खुद से ही डिवाइड हो रहे हो या फिर एक से डिवाइड हो रहे हो, मतलब उसके अंदर कम से कम 2 फैक्टर्स होने चाहिए। तो जीरो तो है ही भाई, क्या है भाई? जीरो को तो किसी से भी डिवाइड कर सकते हो, तो काय का प्राइम नंबर ये, है ना। कहीं भी करोगे जीरो ही आएगा किसी भी चीज से, ठीक है। तो जीरो ही आना है, तो कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्या एक प्राइम नंबर है? क्या एक प्राइम नंबर है? भाई मैं सीधी बात करूंगा कि भाई ये जो एक जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स कितने होंगे भाई? एक से ही डिवाइड होता है और कुछ भी नहीं है, 2 फैक्टर्स ही नहीं इसके अंदर। और कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? जिसमें दो से ज्यादा फैक्टर्स हो। तो भाई इसमें तो एक ही चीज आ रही है, एक से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसका मतलब एक जो है, याद रखना यहां पे लिखना ना, एक ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर्स ही नहीं है ना, फैक्टर्स ही नहीं हो रहे हैं। अब 2 पर जाओ, दो को देखो। क्या 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से डिवाइड हो रहा है? आई मीन टू से कि क्या 2 एक ऐसा नंबर है जिसमें 2 फैक्टर्स है? भाई देख लो, एक बार चेक कर लो। तो 2 को आप किस किस से डिवाइड कर सकते हो? पहली बात देखो, 0 से डिवाइड किसी की चीज को नहीं करना, मैंने पहले ही बोल दिया था, है ना। तो 0 को तो हटा ही दो। क्या 1 से डिवाइड हो सकता है 2? यस बिल्कुल, हर नंबर 1 से डिवाइड हो जाता है। समझ में आई ना बात? तो 1 से डिवाइड हो रहा है। क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? द आंसर इज यस। क्या 2 और कोई ऐसा नंबर है जो 2 से जिससे 2 डिवाइड होगा? द आंसर इज नो। तो इसके कितने फैक्टर हैं? 2 और 1, मतलब कितने फैक्टर हैं? टोटल फैक्टर 2 फैक्टर है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है। और साथ में 2 एक क्या है? एक ऑड नंबर है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाता है। प्राइम ऑड नंबर, ठीक है। 2 की यही एक स्पेशलिटी है, मैं अभी आगे चल के और बताता हूं। ऐसे ही अगर आप 3 चेक करो, क्या 3 के कितने फैक्टर्स हैं? वो भी इसके भी 2 ही फैक्टर है ना। फैक्टर 2 हो गए तो क्या हो जाएगा आप लोगों का? ये भी एक प्राइम नंबर हो जाएगा। लेकिन 3 क्या है? एक इवन ऑड, सॉरी ये इवन नंबर है, एक मिनट, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर हो गया। आई बात समझ में? ऐसे ही अगर मैं ट्राई करूंगा 4 को, चलो 4 को ट्राई करें, ठीक है। 4 को ट्राई कर लो, चाहे 8 को ट्राई कर लो। 4 के कितने फैक्टर है? 4 2 1। 8 के कितने फैक्टर है? कोई भी फैक्टर होगा जो अगर क्या होगा मेरा? इवन होगा। अब कॉमन सेंस लगाना, इवन जो होगा वो कहीं ना कहीं 2 से तो डिवाइड होगा ही होगा, है ना। जब वो 2 से डिवाइड हो ही सकता है तो क्या वो प्राइम नंबर हो सकता है? द आंसर इज नो। क्योंकि कोई भी नंबर लिख दो, चाहे आप 256 ही क्यों ना लिख दो, कोई भी एग्जांपल के तौर पे कोई भी मैं एक नंबर लिख रहा हूं जो केवल वो है, और मान लो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर है, एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूं, हाँ उसके मोर देन जीरो कंपोजिट नंबर भी है, लेकिन ये 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना। बाकी का 256 से अकेला डिवाइड हो ही जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, और इसके अलावा और भी फैक्टर्स होंगे, लेकिन कम से कम 2 से तो डिवाइड हो ही रहा है ना। इसका मतलब 2 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जो प्राइम नंबर हो।
आई बात समझ में? तो मतलब सारे के सारे प्राइम नंबर्स मेरे क्या होंगे, केवल और केवल ऑड नंबर्स होंगे, है ना। साथ में एक नंबर मेरा इवन भी होगा, ऐसा नहीं है कि भाई सारे के सारे ऑड होंगे, एक इवन भी होगा। लेकिन आई बात समझ में? अगर दो को साइड में रख दिया जाए तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स मेरे ऑड नंबर्स होंगे। जैसे देखो 3, ठीक है, 5, 7, 11, 13, इस तरीके से, है ना। तो अगर प्राइम नंबर के फैक्ट में बात करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 से लेके 20 तक मुझे कितने नंबर मिलते हैं, 8 प्राइम नंबर मिलते हैं। वो 8 प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, वो होंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, है कि नहीं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मिल गए, नहीं मिल गए ना 8 नंबर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं पूरा 1 से लेके 100 तक कितने होंगे, जब मेरे 1 से लेके 20 तक ही 8 हो गए तो क्या 1 से लेके 100 तक बहुत ज्यादा होंगे? द आंसर इज नो। 1 से लेके 100 तक आप लोगों को केवल और केवल 25 प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। कितने प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे? 25 प्राइम नंबर देखने को मिलेंगे। ये फैक्ट याद रखना, ये 2025 में इसी से क्वेश्चन पूछ लिया गया और लोग ना लगे रहे 5-5, 10-10 मिनट तक सॉल्व करते रहे, आंसर ले आए लेकिन उन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया बहुत सारा। आई बात समझ में, है ना। तो देखो 25 प्राइम नंबर्स होते हैं आप लोगों के 1 से लेके 100 के बीच में, है ना। अब देखो वो 25 में अब ये 8 तो यही हो गए, बाकी के नंबर्स कौन से होंगे? 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। ये बस देखो मोटा मोटा सी सेट के लिए इतना ही बहुत है, लेकिन अगर याद करना है तो और आगे के भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो देखो ये जो नंबर्स है ना, ये आप लोगों के प्राइम नंबर्स हैं, और याद रखना ये आप लोगों के माइंड में हमेशा छपे होने चाहिए कि ये नंबर्स प्राइम नंबर है। हर साल 2 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ये चीज दिमाग में रखना। आगे बात समझ में, है ना। और इवन और ऑड तो मैंने बता ही दिया था। अब साथ में थोड़ा सा इसके अंदर ना एक चीज और देख लो, क्या भाई, एक टर्म होती है ट्विन प्राइम की। क्या होती है? ट्विन प्राइम टर्म। क्या होती है? ट्विन प्राइम। आई बात समझ में? ट्विन प्राइम कौन सी चीजें होंगी भाई? ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर्स जिनके बीच में अगर डिफरेंस सेम हो। ट्विन प्राइम्स आर दोज नंबर जिनके बीच में डिफरेंसेस सेम हो, उनको अपन क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम, एक जैसे प्राइम। भाई सेम नहीं, एक जैसे प्राइम। जैसे 3 और 5, 3 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है कि नहीं। साथ में अगर मैं बात करूं 5 और 7, ठीक है, 5 और 7, तो 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2 है। तो इसका मतलब 3, 5, 5, 7 जो क्या होंगे आप लोगों के? ट्विन प्राइम होंगे। आई बात समझ में? तो मतलब कोई भी नंबर जिनके बीच में डिफरेंस जो है वो सेम हो और आप लोगों का वो प्राइम नंबर हो। आगे बात समझ में? उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम नंबर बोलेंगे। आगे बात समझ में, है ना। तो देखो मोटा मोटा प्राइम नंबर की यही सेम वो चीजें हैं, बस उसके अलावा और कोई भी वो नहीं है कि भाई कोई शर्त है या वो है। देखें अब देखो, अगर मैं चाहूं तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा सकता हूं, लेकिन लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना अपन लोग, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जैसे आप लोगों को चाहिए समझ में आए, वो आप लोगों को मैं अलग से वीडियोस में समझाता जाऊंगा। लेकिन हाँ, मैं एक जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को बता देता हूं जो 2025 में आया था, जो आप सिर्फ इसी टर्म से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। ये क्वेश्चन है 25 नंबर का, ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन का समझो कि क्या क्वेश्चन था, ये मैं आपको बता देता हूं क्योंकि अभी है सामने तो मैं करा देता हूं उस चीज को। इसमें बोला है कि पहले 100 नेचुरल नंबर बताने हैं। क्या है? पहले 100 नेचुरल नंबर ऐसे कौन से होंगे जो 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड नहीं होंगे। 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड नहीं होंगे। इसका मतलब क्या बोल रहा है वो? इसका मतलब क्या बोल रहा है भाई? अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से नहीं हो रहा, 7 से नहीं हो रहा, 9 से नहीं हो रहा, अगर 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसका मतलब वो 6 से डिवाइड भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 3, 6 जो है उसके फैक्टर कितने हो रहे हैं? 2 और 3 हो रहे हैं। इसका मतलब वो ऑड नंबर और इवन नंबर नहीं होगा। पहली बात तो समझना इस चीज को। मैंने अभी आप लोगों को क्या बताया था? प्राइम नंबर्स आर दोज नंबर, अगर मैं उसमें 2 को हटा दूं
तो वो सारे के सारे क्या होंगे, ऑड नंबर्स होंगे। तो पहली बात तो उसने ये बोल दिया कि भाई 1 से लेके 100 नेचुरल नंबर है, याद रखना। नेचुरल नंबर कौन से नंबर्स थे, 1 से लेके स्टार्ट हो रहे थे, ना कि 0 से। ठीक है, ये समझो पहले, ये तभी तो मैंने बताया कि ये सिर्फ आप लोगों को कंसेप्ट से समझ में आएगा। तो अगर मैंने बात करी कि भाई 100 जो है नेचुरल नंबर है, तो मतलब 1 से लेके 100 तक की गिनती गिनोगे तो वो होंगे। दूसरी चीज उन्होंने बोल दी कि कैसे नंबर जो 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड नहीं हो रहे, तो अगर 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, इसका मतलब वो सारे के सारे ऑड डिलीट कर दो, सॉरी इवन डिलीट कर दो, तो सारे इवन डिलीट हो गए। तो आपको यहीं से समझ में आना चाहिए क्या ये प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर रहा है ना। तो देखो 3, अब 4 भी जो है, अब 4 अगर एक 4 को भी अगर गिनोगे तो 4 क्या होगा आप लोगों का, 2 से डिवाइड हो जाएगा, है कि नहीं है। तो ऐसे नंबर्स जो 1 से लेके 100 तक हैं, वो टोटल किसके बात कर रहा है, वो प्राइम नंबर की बात कर रहा है। और एक नंबर से 100 के बीच में कितने प्राइम नंबर थे आप लोगों के, कितने नंबर थे आप लोगों के, 25 नंबर्स थे। ये तो देखा था आप लोगों ने। अब 25 नंबर्स तो टोटल थे, लेकिन वो ये बोल रहा है कि इनसे डिवाइड नहीं होंगे, इसका मतलब ये तो होने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी वो नंबर्स, है ना। तो 1 से लेके 10 के बीच में भी तो आप लोगों को उड़ाना पड़ेंगे नंबर्स, 1 से लेके 10 के बीच में उड़ाना पड़ेंगे। लेकिन याद रखना इन नंबर्स में मैंने आप लोगों को एक और रूल बताया था कि एक जो है ना तो वो प्राइम है, ना वो आप लोगों का कंपोजिट है। तो एक तो आप लोगों का कंसीडर हो ही जाएगा ऐसा नंबर, है कि नहीं। एक तो कंसीडर हो जाएगा, तो मतलब एक नंबर तो है, एक तो है। बाकी के आप प्राइम में गिन लो, 3, 5, 7, ये 4 जो नंबर हैं, ये 4 नंबर है, ये तो प्राइम नंबर है ना। 9 को हटा दो, 9 प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 तो ये प्राइम नंबर है ना। 1 से 100 के बीच में 25 आप लोगों के प्राइम नंबर थे, जिनमें से आप लोगों का 3, 5, 7 तो है ही नहीं है, 2, 3, 5, 7 तो है ही नहीं है, तो ये 4 भी माइनस कर दो, तो कितने टोटल हो गए आप लोगों के, 21 जो हो गए आप लोगों के प्राइम नंबर हो गए। आई बात समझ में। अगर इसके अलावा कोई भी नंबर आते हैं तो वो आप लोगों के आराम से इनसे वो हो जाएंगे, सारे के सारे डिवाइड। आई बात समझ में, है ना। तो 21 प्राइम नंबर्स तो ये हो गए। साथ में अगर आप 21 लगा के आओगे ना तो गलत हो जाएगा, साथ में एक भी तो है ना, एक भी तो है जो आप लोगों का, अब जो एक से बोलते तो बात अलग थी, लेकिन एक भी तो है, तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा 22। 21 प्राइम नंबर प्लस 1, ठीक है, एक हो गया, तो 22 ऐसे नंबर्स हो गए जो आप लोगों के 100 नेचुरल नंबर्स होंगे, जो आप लोगों के 2, 3, 5, 7, 9 से डिवाइड हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं ना, और एक से डिवाइड हो रहे हैं, है कि नहीं, 2 ही फैक्टर्स है उनके। तो ये ऐसे तरीके से आंसर आप लोग सॉल्व कर सकते थे। तो ये सारे के सारे रूल्स थे ना, तो इस तरीके के रूल्स लगते हैं आप लोगों के उसमें। और जो भी इसके अलावा आप लोगों को प्राइम नंबर में कोई भी रूल्स होंगे, वो क्वेश्चंस होंगे, मैं आप लोगों को करा पाऊंगा। आई बात समझ में, ये चीज समझ में आ गई ना। अब प्राइम नंबर्स आप लोगों को, मुझे लगता है कि अब इससे जाना आप लोगों को कराने की जरूरत नहीं है। तो देखो अब मैं आता हूं डिजिट्स के ऊपर। किसके ऊपर, डिजिट्स के ऊपर। देखो अब ये मत समझना कि अरे सर 2 घंटे का 1 घंटे का, भाई आप तो करो, ठीक है। मैं आज डिजिट्स तक आप लोगों को पूरा करवा देता हूं, बाकी का अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज अपन लोग दूसरी चीज जो देख रहे हैं, डिजिट्स देख रहे हैं। अभी तो अपन लोगों ने नंबर्स का बेसिक्स देखे भाई ये टर्म होती है। हाँ चलो, डिजिट्स के अलावा मैं आप लोगों को एक चीज और बताना भूल गया एकदम से। देखो यही कारण है कि भाई मैं पहले से लिख लेता हूँ चीजें क्या है क्या नहीं है। अब अगली बार से मैं लिखूंगा टॉपिक्स कौन कौन से मेरे को कराना है। देखो ऑड और इवन नंबर, ऑड और इवन नंबर, ठीक है। ऑड और इवन नंबर्स वाले रूल्स भी होते हैं कुछ, क्या इससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि बड़े से बड़े कैलकुलेशन जो है आप लोगों की इसी से सॉल्व हो सकती है। तो देखो क्या है आप लोगों को ऑड और इवन नंबर्स वाली बात में, कि देखो ऑड नंबर्स कौन से ऑड नंबर्स होते हैं आप लोगों के, 1, 3, 5, 7, ठीक है, इस तरीके से डॉट डॉट डॉट। इवन नंबर आर दोज नंबर जो 2 से हो रहे हो, तो 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट। आएगी बात समझ में। अब मेरे को एक चीज बताना, कि अगर मैंने एक कोई भी इवन नंबर ले लिया, ठीक है, मान लो मैंने एक 6 ले लिया इवन नंबर, ठीक है, ये एक इवन नंबर है, पता है आप लोगों को, है ना, ये एक इवन नंबर है। और अगर मैंने इसमें जोड़ दिया एक ऑड नंबर, मान लो मैंने 5 जोड़ दिया, ठीक है, तो मैंने क्या जोड़ दिया, 5 जोड़ दिया, है ना। तो क्या जोड़ दिया मैंने, एक इवन में अगर मैंने एक ऑड जोड़ दिया तो मेरा क्या हो जाएगा, यहां पर मेरा 11 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये मेरा क्या हो गया, एक इवन में अगर मैंने एक ऑड जोड़ दिया तो आई एम सॉरी, हाँ, एक इवन में अगर मैंने एक ऑड जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, ये मेरा एक मुझे ऑड नंबर मिलेगा। क्या नंबर मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा,
ऑड नंबर मिलेगा। अब अगर मान लो मैंने एक इवन में एक ऑड नंबर माइनस कर दिया, दिख रहा है ना आप लोगों को, मैंने जोड़ा, अभी एग्जांपल में ही दिखाया आप लोगों को। अगर मैं एक ऑड नंबर, एक इवन नंबर लूं, ये क्या है, मेरा एक इवन नंबर है, और अगर मैं इसके अंदर एक ऑड नंबर माइनस कर दूं तो मेरा देखो क्या आया, 7 आया। ये क्या है, एक ऑड नंबर है। तो इससे मैंने एक पहला रूल निकाला कि अगर मैंने इवन में कोई भी एक ऑड नंबर प्लस या माइनस कर दिया तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, एक ऑड नंबर मिलेगा। याद रख रहे हो, ये चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने एक इवन में एक ऑड नंबर प्लस या माइनस कर दिया तो आप लोगों को क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, है ना। आई बात समझ में। ये एक पहला रूल समझ में आ गया आप लोगों को कि भाई अगर आप लोगों ने कभी भी इवन में एक ऑड नंबर को प्लस या माइनस किया तो आप लोगों को हमेशा ऑड मिलेगा। दूसरी चीज, अब मान लो एक ऑड नंबर है, मान लो मैंने लिया एक ऑड नंबर 3 लिया, ठीक है, और अगर मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया एक ऑड का ही, किसका, एक ऑड का, ठीक है। अगर मैंने इसमें ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 3 3 9 हो गया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं ऑड में ऑड का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा। तो ये हो गया ऑड इंटू ऑड इज इक्वल टू ऑड। तो हमेशा क्या मिलेगा, मुझे ऑड नंबर मिलेगा। ऐसे ही एक और टर्म है जिसमें मुझे ऑड मिल सकता है। कैसे, कि अगर मैंने एक ऑड टर्म लिया, जैसे मैंने 3 लिया, और अगर मैंने इसकी पावर क्या है, या तो कोई भी, चाहे मैं इवन कर दूं चाहे ऑड कर दूं, कुछ भी कर लो, इवन कर दूं चाहे ऑड कर दूं, जैसे 3 की पावर मैं 2 कर दूं या 3 की पावर 3 कर दूं, तो 3 3 जा 9 हो जा रहा है, ठीक है। 3 पे करूंगा तो 9 3 जा 81 27। तो ये हमेशा क्या हो रहा है, ऑड हो रहा है। इसका मतलब अगर मैंने ऑड की कोई भी पावर करी, इवन या ऑड कोई भी पावर करी, तो भी मुझे ऑड मिलेगा। याद रखना, आई बात समझ में, इवन ऑड वाला कंसेप्ट में। तो जब मुझे ऑड लेके आना होगा तो सिर्फ 3 ही कंडीशन बनती हैं कि मुझे ऑड में इवन को चाहे जोड़ना चाहे घटा दूं। अगर मैंने किसी भी चीज में ऑड को जोड़ दिया या घटा दिया तो मुझे हमेशा ऑड मिलेगा। ऑड में अगर मैंने ऑड का ही इंटू किया तो मुझे ऑड मिलेगा, और अगर मैंने ऑड की पावर कुछ भी रखी तो भी मुझे ऑड मिलेगा। आई बात समझ में। तो ऑड लाने के आप लोगों को रूल पता चल गया, रूल नंबर 1 ये था, है ना। तो मतलब ऑड लाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करूं, अगर मैंने कहीं भी ऑड डाल दिया तो वो ऑड ही होगा। आई बात समझ में, है ना। अब यहां मैं प्लस वाली बात नहीं कर रहा हूं, याद रखना, प्लस वाली बात नहीं कर रहा हूं, वो मैं आपको नेक्स्ट रूल में बताता हूं। रूल नंबर 2, अगर मैं इवन लाना है कोई भी चीज, अब हमेशा हर चीज इवन ही आएगी। तो 2 ऑड मैंने अगर प्लस कर दिए, चाहे प्लस कर दो चाहे मैं माइनस कर दूं, पहले तो मैं इवन से ही देखता हूं। अगर मैंने 2 इवन जोड़ दिए, 2 इवन मतलब 2 और 6 जोड़ दिए मान लो, ठीक है, तो मेरा क्या आ जाएगा, 8 आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक इवन हो गया। तो मतलब अगर मैंने एक इवन को प्लस किया एक इवन के साथ तो मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा, है ना। तो मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। अगर मैंने माइनस कर दिया 6 माइनस 4 किया तो मुझे 2 आ जाएगा। तो ये क्या आएगा, तब भी इवन आ रहा है। तो मतलब अगर मैंने इवन को इवन से जोड़ा घटाया तो भी मुझे इवन आएगा। तो ये तो सेम वैसा ही रूल है जैसा ऑड में था, है ना, कि मतलब एक मैं ऑड में ऑड को जोड़ रहा घटा रहा था तब मुझे ऑड मिल रहा था, और मेरा जब इवन में इवन को जोड़ रहा हूं तो या घटा रहा हूं तब भी मुझे इवन मिल रहा है। लेकिन अब बात आती है कहां पर, जब मैं ऑड में ऑड का इंटू कर रहा हूं तो मुझे ऑड मिल रहा है। लेकिन अगर मैं एक इवन में 6 में अगर मैं ऑड का इंटू कर दूं तो कितना आएगा, 18 आ रहा है। तो मेरा क्या बन रहा है, इवन बन रहा है। अगर मैंने और इवन में इवन का ही इंटू कर दिया, ये 2 इवन है ना, तो कितना आया, तो भी मेरा इवन आ रहा है। मतलब अगर मैंने ऑड में इवन का इंटू कर दिया तो मेरा हमेशा इवन मिलेगा मुझे। आई बात समझ में, है ना। इवन लाने के लिए मतलब अगर जैसे मेरा ऑड था ना, कि ऑड को अगर मैंने कहीं भी जोड़ दिया या घटा दिया, ऑड को अगर मैंने इवन में जोड़ दिया या घटा दिया तो मुझे ऑड मिल रहा था। लेकिन इवन के केस में अगर मैंने कहीं भी उसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा क्या बनेगा, मेरा इवन बनेगा। ऐसे ही अगर मैंने ऑड का भी कर दिया इसमें, या ऑड इवन में भी कर दिया, इवन ऑड में, मतलब कुछ भी हो, कहीं भी अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरा
इवन बनेगा। वही ऑड वाला बात, ये वाली बात चले ना, इवन ऑड में अगर मैंने इवन का इंटू किया तो मुझे इवन मिलेगा। ऐसे ही अगर मैंने ऑड को अगर मैंने जोड़ दिया और घटा दिया ऑड के साथ ही, क्या ऑड के साथ जोड़ दिया घटा दिया, इसमें क्या था, मैंने इवन में ऑड को जोड़ घटा रहे थे, लेकिन अगर मैं ऑड में ऑड को जोड़ूं, ऑड को ऑड में घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। एग्जांपल दिखाता हूं, 3 में अगर मैंने 5 को माइनस किया, जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और अगर मैंने 5 में 3 को माइनस किया तो मेरा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसका मतलब मुझे हमेशा ही क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। सॉरी ऑड लिख रहा था मैं, तो मुझे क्या मिल रहा है, इवन मिल रहा है। तो इवन हर तरीके से इवन मिल रहा है। ऑड में ऑड को जोड़ना घटाने पे इवन, इवन का इंटू कर दिया मैंने तो इवन, इवन को दोनों को जोड़ दिया तो मेरा इवन। साथ में अगर मैंने इवन की कोई भी पावर कर दी, चाहे मेरा इवन हो या ऑड हो, तो भी मुझे वो इवन ही मिलेगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में ना। तो मतलब ये आप लोगों को रूल्स याद रखने हैं कि अगर मैंने, देखो मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे एक रूल्स लिख देता हूं आप लोगों के लिए तो आसानी होगी समझने के लिए। देखो रूल्स है, अगर मैंने ऑड में इवन में ऑड को प्लस माइनस किया तो मुझे ऑड मिलेगा। अगर मैंने ऑड में ऑड से इंटू किया तो मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, है ना, वही तो कर रहा हूं मैं, एक मिनट, ठीक है। और अगर मैंने ऑड का कोई भी पावर ले लिया, चाहे इवन हो चाहे ऑड हो, तो भी मुझे क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा। साथ में अगर मैं बात करूं इवन में, अगर मैंने इवन का प्लस माइनस कर दिया तो मुझे इवन मिलेगा। ऑड या इवन में मैंने अगर इंटू कर दिया इवन का तो मुझे इवन मिलेगा। ऑड में अगर मैंने प्लस माइनस कर दिया ऑड का ही तो मुझे इवन मिलेगा। और अगर मैंने इवन की पावर इवन या ऑड कर दी तो मुझे क्या मिलेगा, इवन मिलेगा। आई बात समझ में, है ना, आ गई ना बात समझ में। तो देखो एक मैं आप लोगों को इससे क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं तो आप लोगों को समझ में आएगा कि एग्जाम में किस तरीके से ये चीज आ जाती है। देखो एक क्वेश्चन आया था 2024 में, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूं। एक क्वेश्चन आया था कि लेट पी क्यू आर एंड एस, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको नोट कर लेता हूं क्वेश्चन को, फिर मैं पॉज कर देता हूं, नहीं तो आप लोगों को क्या होगा, लंबा हो जाएगा ना। ठीक है, मैंने नोट कर लिया, मैं नोट करने के लिए पॉज किया था ये, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन था कि पी क्यू आर एंड एस बी द डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। देखो पॉजिटिव इंटीजर है, पहली बात तो इंटीजर है, जिसमें से क्यू, पी और क्यू जो है ना वो ऑड है, क्या है, ऑड है, और जो आर और एस है ना वो इवन है। तो मैंने अभी जो रूल बताए थे ना बस वही चीज हो जाएगी आप लोगों की। कैसे, देखो पी और क्यू क्या है, आप लोगों के ऑड है, तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी जो है वो आपका ऑड है और आर जो है इवन है, ये स्क्वायर हो गया। क्यू जो है वो आप लोगों का क्या है, ऑड है, और वो जो है आप लोगों का इवन है। ऐसे लिख सकते हो ना इस चीज को। ऐसे ही आप लोगों का क्यू जो है आप लोगों का क्या है, ऑड है, और एस जो है वो आप लोगों का इवन है। ऐसे ही आप लोगों का क्यू जो है आप लोगों का ऑड है, ऑड का स्क्वायर, इंटू एस जो है आप लोगों का इवन है ना। ऐसे ही आप लोगों का यहाँ पर देखोगे तो क्यू जो है आप लोगों का क्या है, ऑड है, फिर आर जो है आप लोगों का क्या है, इवन है। ऐसे ही पी क्या है आप लोगों का ऑड है और एस जो है वो आप लोगों का इवन है। अब देखो सिर्फ रूल्स लगाने हैं, सिर्फ रूल्स लगाने हैं। कैसे लगाओगे कि मैंने सबसे एक रूल मेरे को पता था कि अगर मैं इवन का कहीं भी इंटू कर दूं, किसका, इवन का मैं अगर कहीं भी इंटू कर दूं तो वो हमेशा इवन रहता है। अब मेरा ये चाहे कुछ भी बन जाए, मेरा चाहे कुछ भी बन जाए, तो मेरा क्या हो रहा है, इवन का ऑड में अगर मैं इंटू करूंगा तो मेरा इवन बन रहा है, ये इंटू हो ही रहा है। इवन का चाहे मेरा इवन हो चाहे ऑड हो तो भी मेरा इवन बनेगा, तो ये मेरा हमेशा इवन रहेगा। तो ये बात सही है, करेक्ट पूछ रहा है ना। अभी ये नहीं पूछ रहा कि कितने करेक्ट है, ये पूछ रहा है कौन कौन से करेक्ट है। ठीक है, ये चीज तो सही हो गई, ये अपन ने करेक्ट कर दिया। कैसे, इवन का मैं कहीं भी इंटू कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, वो इवन ही मिल रहा है। ये चीज, ये रूल पता है ना आप लोगों को। ऐसे ही इसमें भी देखो, एस क्या था, मेरा इवन था, इवन का मेरा कहीं भी अगर इंटू हो रहा है तो मेरा इवन हो रहा है। जाना देखने की भी जरूरत नहीं है, मैं अभी आपको और चीज बताऊंगा, अभी तो मैं जल्दी सॉल्व करवाने का तरीका बता रहा हूं, वहां पे तो आप बैठे होते तो भाई कर रहे होते। ऐसे ही अब देखो यहाँ पर बस मुझे ये देखना है क्या इन दोनों में से कोई इवन तो नहीं है, दोनों इंटू हो रहा है ना। इवन का अगर मैं कहीं भी इंटू करता हूं तो मेरा इवन आता है। इसका मतलब अगर ये ऑड होगा तो इसका मतलब दोनों को ऑड होना पड़ेगा।
तो ठीक है, तो ऑड को अगर मैं कहीं भी माइनस करता हूं या प्लस करता हूं तो क्या होता है, वो हमेशा ऑड आता है, चाहे मेरा इवन हो चाहे ऑड हो। मैंने अभी बताया ना कि ऑड को अगर मैं कहीं भी माइनस प्लस कर दूं तो मेरा ऑड बन जाता है। तो देखो ये मैंने ऑड का इवन में माइनस कर रहा हूं तो मेरा ऑड आएगा, प्लस कर रहा हूं तो मेरा ऑड आएगा, और ऑड को अगर मैं ऑड में इंटू करूंगा तो मेरा ऑड आएगा। इसका मतलब ये मेरे तीनों सही होंगे। अब देखो, अब मैं और इसमें बताऊं तो देखो इवन का ऑड में अगर आप लोग माइनस करोगे तो ऑड आएगा, है ना। ऑड का ऑड से इंटू करोगे, अब ऑड का स्क्वायर होगा तो भी ऑड रहेगा, ऑड का ऑड से इंटू करोगे तो ऑड आएगा, लेकिन ऑड का अगर इवन से इंटू कर दिया तो क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, तो हमेशा इवन रहेगा। ऐसे ही ऑड को इवन से माइनस करोगे तो क्या रहेगा, हमेशा ऑड रहेगा, है ना। ऑड का अगर कहीं भी माइनस प्लस कर दिया तो आप लोगों का ऑड हो जाएगा, ऑड को स्क्वायर होगा तो ऑड होगा, ऑड का ऑड से इंटू करोगे तो ऑड होगा, ऑड का इवन से इंटू करोगे तो क्या होगा, आप लोगों का इवन बन जाएगा। आई बात समझ में, इस तरीके की चीज समझ में आ गई ना आप लोगों को, है ना। अब प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। और देखो आगे के और क्वेश्चंस होंगे इससे रिलेटेड, तो अपन लोग अलग अलग वीडियोस में करते जाएंगे, क्योंकि अपन यहाँ पर पीवाईक्यू करने नहीं बैठे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ, कंसेप्ट समझा रहा हूँ। आई बात समझ में। 2023 का एक और क्वेश्चन है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाह रहा कि मैं आप लोगों को बताऊं, ठीक है। आप लोग करना इस चीज को, ठीक है। मैं आप लोगों को होमवर्क में ही दे देता हूँ इस चीज को, होमवर्क है आप लोगों का, ये क्वेश्चन सॉल्व करो 2023 का, ठीक है। मैं चलो रहने देते हैं। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू देखते हैं अपन लोग, क्या देखते हैं, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, एक मिनट, प्लेस और एक मिनट थोड़ा सा हैंग हो रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, दूसरा सॉफ्टवेयर हो, बहुत हैंग हो रहा है ये, ठीक है। कहाँ थे अपन लोग, डिजिट्स कर रहे थे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की। देखो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मेरे को ये कराना पड़ रहा है, चाहे थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन करना जरूरी है, ठीक है। तो देखो पहली बात तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, देखो कोई भी ऐसे डिजिट, कोई भी ऐसी डिजिटल नंबर जहां पर एक्चुअल वैल्यू तो डिजिट में होगी, है ना। जैसे मैंने अगर एक वैल्यू ली 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये फेस वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आप लोगों को, क्या है, जैसे मैं अगर मैंने बोली कि 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, भाई 3 की फेस वैल्यू मतलब इसकी औकात क्या है, 3, है ना। फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। ऐसे ही अगर मैंने बोलूं यहाँ की 5 की फेस वैल्यू क्या है भाई, 5, है ना। तो मतलब अगर मैंने बोली फेस वैल्यू ऑफ 3 इज 3, फेस वैल्यू ऑफ 5 इज 5, ये तो बोलोगे, है कि नहीं है नॉर्मली। लेकिन अगर मैंने बोला प्लेस वैल्यू, क्या बोला, प्लेस वैल्यू, मतलब वो किस जगह पर है, किस जगह पर है। तो मैं देखूंगा, देखो 6 जो है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 6 रहेगी, क्योंकि ये यूनिट पे है। अगर मैं 5 की बात करूंगा कि 5 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो 5 की प्लेस वैल्यू होगी 50, क्योंकि ये कितने सेकंड नंबर पे पोजीशन पे है ना। ऐसे ही थर्ड पोजीशन वाले पे 400, जैसे 4 की जैसे अगर मैंने 2 की प्लेस वैल्यू बोली, 2 की प्लेस वैल्यू मेरी क्या होगी, 2 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4, है कि नहीं है। तो ये मेरी 2 की प्लेस वैल्यू हो गई। तो इसी से अपना कंसेप्ट निकल के आता है, क्या, आप लोगों का डिजिट्स, है ना। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आते हैं भाई, किस तरीके से आ रहे हैं। तो अपन ने क्या बात करी कि भाई प्लेस वैल्यू मतलब वही इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बस वही वाली बात है कि कौन सी पोजीशन पर है, ये 1 लाख के ऊपर है, ये अपना 20,000 है, इस तरीके से बात चल रही है। लेकिन अगर मैंने फेस वैल्यू बोली तो भाई वो 2 ही तो रहेगी, है ना, 2 ही तो रहेगी। तो इस तरीके से आप लोगों की फेस प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू आती है। तो अब मैं अगर मैं सीधा बात करूं किसकी, डिजिट्स की, किसकी बात करूंगा, डिजिट्स की। तो डिजिट्स होती क्या है, पहली बात तो ये समझो, डिजिट्स होती क्या है भाई, डिजिट है क्या, नंबर्स की बात नहीं कर रहा मैं, डिजिट्स की बात कर रहा हूं। डिजिट्स होंगी कितनी भाई, एक तो होगी 0, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, यही तो आप लोगों की डिजिट्स होंगी। इसका मतलब 0 से लेके 9 तक, क्या है, 0 से लेके 9 तक आप लोगों की क्या हो जाएगी, डिजिट हो जाएंगी। अब अगर मैंने बात करी 10 की, 11 की, या और भी मान लो, कोई भी मान लो, तो ये तो नंबर्स हो गए ना। यहां पर क्या है, यहां पर दो डिजिट्स आ गई ना, देखो 1 भी आ गया और 0 भी आ गया, जो तो डिजिट ही थी, और यहां पर 1 को 2 बार रिपीट कर दिया गया है। तो मतलब नंबर्स जो होते हैं वो आप लोगों के डिजिट से मिलके बने होते हैं। किससे मिलके बने होते हैं, डिजिट से मिलके बने होते हैं। याद रखना 0 से लेके कहीं तक की बात करोगे तो आपको कितना भी कर सकते हो, लेकिन याद रखना कि आप
अगर किसी भी चीज के सामने, अगर जैसे मैंने बोला 01, 02, 03, 04, तो क्या ये एक 2 डिजिट नंबर है? द आंसर इज नो। क्या क्यों नहीं है 2 डिजिट नंबर? क्योंकि जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो अगर मेरे को डिजिट नंबर्स की बात करूंगा, तो अगर मैंने कहीं भी देखा, जैसे मेरा 1, 3, 5, 4, 5, तो ये कितने डिजिट नंबर हो गया? ये 4 डिजिट नंबर हो गया। क्या हो जाएगा? 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। लेकिन क्या मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूं? क्या मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूं? द आंसर इज यस। इसको मैं कैसे लिखूंगा? प्लेस वैल्यू के तरीके से। क्या लिखूंगा? प्लेस वैल्यू के तरीके से। कैसे? देखो मैं बताता हूं आप लोगों को। जैसे एक 4 डिजिट नंबर है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं 5, तो जो हो जाएगा ये वाली प्लेस पे प्लस, ये कितना हो जाएगा? इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 4 की 40, प्लस इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 3 की 3000। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है अपनी? 300, सॉरी 3000 बोल रहा हूँ इसको, 300। इसकी प्लेस वैल्यू कितनी है? 1000। तो मैं इसको इस फॉर्म में नहीं दे सकता क्या? है ना? इसका मतलब अब मैं किसी भी नंबर को मैं तोड़ के अगर जैसे मेरा एक 2 डिजिट नंबर है, मान लो 2 डिजिट नंबर है एक ए बी, मान लो एक 2 डिजिट नंबर है ए बी, जिसमें मेरी ये डिजिट है 0 से लेकर 9 तक कोई भी डिजिट हो सकती है। इसमें जो मेरी डिजिट है वो कोई भी हो सकती है। इसका मतलब जो मैं इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? आराम से लिख सकता हूं ना। तो इसका मतलब यहां पर मेरा जो है, जो मेरा बी की जो वैल्यू है वो 0 से लेके 9 तक है ना? 0 से लेके 9 तक है, क्योंकि बाद में कुछ भी लग सकता है। और क्या ए की वैल्यू भी 0 से लेके 9 तक होगी? क्या ए की वैल्यू में 0 से लेके 9 तक लिख सकता हूं? द आंसर इज नो। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि किसी भी 2 डिजिट नंबर के कहां से स्टार्ट होगा? 1 से स्टार्ट होगा, है ना? 10, 11, 12, क्या मैं 01 को 2 डिजिट नंबर बोलूंगा? द आंसर इज नो, है ना? क्योंकि 1 से लेके 9 तक की वैल्यू तो मेरी वी हो गई, 0 से हो गई, तो क्या हो जाएगा? तो मेरा 0 उसमें नहीं आएगा। और जो मेरा ए जो होगी, ए की वैल्यू जो होगी वो मेरी 1 से लेके 9 तक होगी। ये याद रखना, है ना? ये चीज नहीं होगी, ये चीज होगी। आई बात समझ में? तो 2 डिजिट नंबर को मैं 10a प्लस बी के फॉर्म में लिख सकता हूं। तो बात तो वही पड़ी। ऐसे ही अगर मैंने 3 डिजिट नंबर की बात करी, किसकी बात करी? 3 डिजिट की बात करी, तो मैं उसको क्या रख सकता हूं? ए बी सी। इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? 100a प्लस 10b प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूं, है कि नहीं है? 100a प्लस 10b प्लस सी के फॉर्म में लिख सकता हूं, जिसमें मेरा जो सी जो होगा, सी की वैल्यू जो होगी वो 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। अब क्या मेरी बी की वैल्यू 0 से 9 तक हो सकती है? आंसर इज यस। भाई बीच में तो कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन ये यहां का चीज थोड़ी है। अगर मैंने अब मेरी जो ए की वैल्यू जो होगी, क्या वो मेरी 0 से लेकर 9 तक हो सकती है? आंसर इज नो। ए की वैल्यू मेरी हमेशा 1 से लेकर 9 रहेगी, क्योंकि अगर मैंने यहां पर ऐसे लिख दिया 0, 1, 3, तो क्या ये मेरी 3 डिजिट नंबर है? आंसर इज नो, क्योंकि ये मेरा 0 लग गया, 0 पहले लग गया तो कुछ मतलब नहीं बनता। इसीलिए 1 से लेकर 9 तक मेरी ए की वैल्यू रहेगी। ये चीज पहले समझना, इस चीज को आगे बात समझ में। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने 1, 2, 3 लिया है, तो आपको पता है कि जो मेरी 3 जो है वो मेरी यूनिट डिजिट है। क्या है? यूनिट डिजिट है ना? ऐसे ही मेरी जो है 2 जो है वो 100 डिजिट है, नो सॉरी 10th डिजिट है ना? ऐसे ही मेरी क्या है, एक मिनट, जो मेरी 1 जो है वो मेरी क्या है? 100 डिजिट है कि नहीं? बात समझ में आ गई ना ये वाली बात? तो इसका मतलब मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं? इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता 100 प्लस 20 प्लस 3। आराम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? है ना? तो इसका मतलब अगर मैंने फेस वैल्यू रखी, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मान लो, कैसे आप कैसे बताओगे कि भाई मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किस तरीके से लिखना है? तो सिर्फ आप क्या करना, जैसे मैंने लिखना 1, 6, एक मिनट में इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा कलर अजीब लग रहा है। 1, 6, 8, 2 ये है मान लो। तो ये मेरा जो है ये क्या है? ये मेरी फेस वैल्यू है। क्या है? मेरी फेस वैल्यू है। अब अगर मैं इसकी प्लेस वैल्यू की बात करूंगा, तो प्लेस वैल्यू क्या होगी मेरी? प्लेस वैल्यू होगी, इसको मैं ऐसे डिवाइड कर दूं, ऐसे 1, 6, एक मिनट ऐसे रख देते हैं,
1682। ये मेरी फेस वैल्यू थी, 1 की 1 रहेगी, उसकी मेरी ये रहेगी। अब मेरी 1 की जो मेरी प्लेस वैल्यू होगी वो क्या होगी मेरी, आराम से क्या लिख सकता हूं मैं इसको, ये तो मेरा 2 ही रहेगा, ये मेरा 80 रहेगा, ये मेरा 600 रहेगा, ये मेरा 1 1 2 3 रहेगा। आई बात समझ में, है ना, आगे बात समझ में। तो अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूं आप लोगों को। अगर मैंने बोला कि इनमें से लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी, लार्जेस्ट नंबर होगी तो किसकी होगी, तो इसमें से किसकी होगी, 1 की होगी ना, है कि नहीं है। लार्जेस्ट वैल्यू किसकी होगी, 1 की होगी, क्योंकि इसकी प्लेस वैल्यू था वो है। आई बात समझ में, आ गई ना बात समझ में, है ना। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हो नॉर्मली। इसका मतलब आप किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूंगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर की, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर की, ऑफ नंबर की, तो कैसे करोगे उस चीज को भाई। अगर मैंने ए बी सी को अगर मैंने रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा 1000 ए इंटू ए प्लस 100 इंटू बी प्लस सी, ऐसे तो रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं, है ना। अब देखो नॉर्मली मैं चाहता तो ऐसे ही करा देता भाई, लेकिन मुझे पता है आप लोगों को डाउट्स होंगे, तो इसीलिए ना मुझे ना PYQ कराना ज्यादा जरूरी रहेगा, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा। तो वैसे तो मैं कराता नहीं, तो मैं यहाँ पर PYQ लिख लेता हूं, फिर आप लोगों को बताऊंगा कि ये कहां से कैसे यूज होगा, है ना, ठीक है ना। चलो मैंने 2 क्वेश्चन जो हैं मैंने प्रीवियस ईयर से उठा लिए हैं, जैसे और भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों को अलग से डिफरेंट वीडियोस में आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करवाने का अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। तो वही है। तो अब जो 2020 में एक क्वेश्चन आया था जिसके अंदर उन्होंने एक वो पूछा था कि x प्लस 1x प्लस 5x प्लस डबल एक्स प्लस x1 इक्वल टू 1xx, तो x की वैल्यू पूछ रहा था कि कितनी होगी, ठीक है। अब कई लोग होते हैं भाई वो तो डायरेक्ट वैल्यू रख के देख लेते हैं कि भाई कितनी वैल्यू होगी उस हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। अब देखो 2 तरीके इसको सॉल्व करने के। पहला जो मैंने आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन बताया, ये ए बी सी वाला, है ना, कैसे करेंगे इस चीज को अपन लोग। ये देखो ये कहां पर है आप लोगों का, प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू में इसको कन्वर्ट करेंगे अपन लोग। सबसे पहले इसमें करेंगे प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में। तो ये x जो x1 है इसको क्या लिख सकता हूं, 10x प्लस 1। ऐसे ही मैं इसको x को x रहेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा मेरा 10x प्लस ये फिर x रहेगा प्लस ये हो जाएगा 50 प्लस प्लस फिर ये x हो जाएगा प्लस ये 10 हो जाएगा, फिर इसको मैं x लिख दूंगा, ये चीजें हो जाएंगी। ऐसे ही इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 100 प्लस 10x प्लस x। ऑब्वियस सी बात है ना। अब क्या इसको सॉल्व कर लो, एक्स एक्स वालों को सबको एक साथ जोड़ लो, कितने हो गए ये 10x और 100, तो ये कितने हो जाएंगे मेरे 100 प्लस 11x हो गए ना। ऐसे ही मेरा ये कितना, ये एक्स वाले को जोड़ूंगा तो मैं 10 11 और 10 20 21 22 23 24, ये कितने हो गए 24x हो गए, है ना। दिख रहा है ना आप लोगों को, ये एक्स एक्स जोड़ दिया एक साथ में। अब मैं सीधे वैल्यू जोड़ लूंगा, ये कितना हो जाएगा मेरा, 1 मिनट, ये हो जाएगा ये 10 50 60 60 के बाद और कहाँ दिख रहा है मेरे को कोई वैल्यू, ये दिख रही है 1, तो ये हो गई मेरी 61, ठीक है, प्लस 61। आई बात समझ में, है ना। अब क्या करना है, बस सीधा इसको सॉल्व करो। 11x माइनस 24, 11 माइनस 24 कितना हो जाएगा मेरा 13, और 1 मिनट यहाँ ऐसे लिख दो, कई लोग समझ में नहीं आता, 24x, तो 11x को इधर लेके आऊंगा तो मेरा माइनस 11x इक्वल टू 100 तो है ही है माइनस 61, है कि नहीं है। ये वाला 11 इसको इधर लेके इधर हो गया, तो ये कितना बचा मेरा 13x, इसमें से किया तो 39, ठीक है। फिर x इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 39, इसको इधर लेके जाऊंगा डिवाइडेड बाय 13, तो कितना हो जाएगा मेरा 3, तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी 3। अब देखो ये तो आप लोगों ने कर दिया, टाइम लगाना इस चीज में मैं ही करवा रहा हूं तो टाइम लगाना, लेकिन एग्जाम में आप लोगों के लिए भाई और भी अच्छी ट्रिक है इसको करने की। सिंपल कुछ नहीं करना, इससे भी बढ़िया है, कुछ मत करना, जो आप लोगों को ऑप्शंस में दिया हो, जो आप लोगों को ऑप्शन में दिया हो वो रख के देख लेना। जैसे ऑप्शन में एक में 3 भी रखा होगा, है ना, तो जब 3 रख के देखोगे तो ये 133 हो जाएगा, ये 31, ये 33, ये 53, ये 3 और ये 3, है कि नहीं है। अब कॉमन सेंस लगाना लास्ट में, देखो इससे भी अच्छा एक और तरीका है। अच्छा यूनिट डिजिट देख के क्या करोगे,
आप सिर्फ क्या करोगे, कोई मतलब नहीं, आपको पता है कि यहां पर मेरा 3 आना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में मान लो मेरा 2 3 4 5 ऐसा लिखा हो, एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूं, ये लिखा हो। आपको पता है कि इसका जब मैं यूनिट डिजिट देखूंगा तो वो मेरी सेम ही रहने वाली है। तो अब अगर मैंने रखी तो ये मेरा 1 है यहां पर, ठीक है। 1 में अब जब मेरा यहां पर 1 आ गया तो एक कॉमन सेंस लगाओ कि वो इवन तो हो नहीं सकता है, तो 2 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, है ना। 4 भी पहले ही कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 1 आ गया ना यहां पर। और मैंने क्या बताया था कि आपका अगर कहीं भी अगर आपने ऑड जोड़ दिया या घटा दिया किसी भी चीज में तो वो ऑड हो जाएगा। तो जो सॉल्यूशन में अगर देखोगे तो यहां पर मेरे को इवन दिखाई दे रहे हैं दो, तो सबसे पहले उसको उड़ा दिया। वही जो मैंने अभी आपको बताया उसी के आगे की चीज बता रहा हूं कि इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका। तभी तो लोग बोलते हैं कि पिकअप कैसे करें, कौन सा वाला उठाएं। तो बस सबसे पहले आप लोगों को देखना है कि भाई यहां पर अगर वो चीज है, यहां पर अगर वो चीज होगी तो अगर मेरा 1 है तो इसका मतलब यहां पर मेरा ऑड ही होना चाहिए नंबर। तो ऑड नंबर 3 हो रहा है, 5 हो रहा है। अब मैं इन दोनों में से रख के देख लूंगा। अब रख के भी क्या ज्यादा नहीं देखना, पूरा नहीं जोड़ना है मेरे को कि ये सिर्फ मैं यूनिट डिजिट पर देखूंगा कि मेरा यूनिट डिजिट आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखो 1 और 3 4 नहीं 3 1 और 3 3 6 और 9 और 9 और 3 12 और 1 13 13 यहां पर 3 आ गया, ठीक है। अभी 3 आया है, अभी वो कंप्लीट नहीं हुआ है, 3 आया है। अब ये मैंने देख लिया कि हाँ भाई मेरा ये आ रहा है, सब सेम आ रहा है। अब मैं 5 रख के देखूंगा, क्या मेरा 5 आने पर यहां पर 5 आएगा, क्या मेरा 5 आने पर 5 आएगा। तो बस मैं क्या देखूंगा, देखो 5 को अगर मैं 2 बार जोड़ता हूं, 5 को अगर मैं 2 बार जोड़ता हूं तो मेरा 10 आ जाता है। इसका मतलब कि अगर मैंने 5 में 5 जोड़ूंगा तो 0 आना चाहिए लास्ट पे। तो इसका मतलब 5 में 5 जोड़ने पर तो मतलब मुझे 3 बार जोड़ना पड़ेगा, मतलब ऑड तरीके से मेरे को 5 आना चाहिए वहां पर। लेकिन साथ में यहां पर 1 भी है ना। तो ऑड में अगर जोड़ूंगा तो ये 1 2 3, तो यहां पर मेरा 5 आएगा, यहां पर 1 ही रहेगा, तो यहां पर मेरा 0 हो गया। तो इसका मतलब 5 भी पॉसिबल नहीं है। आई बात समझ में, है ना। तो मैं इसके रूल्स बताऊंगा जोड़ने के, कोई टेंशन नहीं लेना, बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी मोटा मोटा ये समझो कि अगर मैं सिर्फ वैल्यू रख के ही देख लूं तो भी मेरा ये चीज है नहीं आएंगी। अपन तो अभी ये वाला देख रहे थे तो इसीलिए अपन इसमें देख रहे हैं। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना तो उसमें 4 तरीके बताऊंगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाने के। अभी तो चूंकि हम लोग कंसेप्ट समझ रहे हैं इस चक्कर में करा है। एक दूसरा ये 2020 में आया था, ये सिंपल था ना जोड़ के। ऐसे ही एक क्वेश्चन और आया था, 2024 में ही, ज्यादा पुराना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूं ना इंपॉर्टेंट है ये वाला कंसेप्ट। इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि भाई मान लो कि x बी द 2 डिजिट नंबर। उन्होंने क्या बोला है, x जो है एक 2 डिजिट नंबर है। तो मैंने क्या कर दिया, x को मैंने बना दिया ए बी। तो इसको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं, 10a + b के फॉर्म में लिख सकता हूं। और जो मेरा y जो है वो एक दूसरा 2 डिजिट नंबर है, लेकिन वो बना कैसे कि मैंने दोनों की डिजिट जो है दोनों को एक्सचेंज कर दी। तो मतलब जो मेरा y जो था वो भी मेरा 2 डिजिट है और डिजिट मेरी सेम रहेंगी, बस मैंने इंटरचेंज कर दी। इसका मतलब ये मेरा बी ए हो गया। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10b + a। आराम से लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, है ना, ये चीज हो जाएगी। अब बोल रहा है कि मान लो कि जो मेरा x और y जो है वो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है। क्या है, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है x + y। x + y मतलब हो गया ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। इसका कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा। तो सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर होगा क्या, उनसा बताओ। एक से लेके 0 से लेके पूरा 2 डिजिट नंबर है 100 तक, कितना सबसे बड़ा 2 डिजिट नंबर कौन सा होगा, वो 99 होगा। क्योंकि 100 तो मेरा 3 डिजिट नंबर हो गया, तो 99 होगा। तो इसका मतलब x + y कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मुझे क्या करना है, जोड़ना है। अब इस 99 को भी मैं क्या लिख सकता हूं, 99 को मैं क्या लिख सकता हूं नॉर्मली, 99 है। अब मेरे को क्या करना है, इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो x + y = 10a + b + 10b + a। तो मैं अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 11a + 11b। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 11a + b। यही तो होगा ना मेरा। तो x + y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11a + b। अब देखो अगर मैं x + y की जगह रखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, a + b। सॉरी मैं थोड़ा सा ना कलर चेंज कर लेता हूं उसका पेन का।
क्या मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। ये मेरा पेन का कलर चेंज हो गया। a प्लस बी इज इक्वल टू 11a प्लस बी जो था ना 99 हो गया है ना। इसका भी कलर थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है। कितना हो गया 11a प्लस बी इज इक्वल टू 99 हो गया। आई एम सॉरी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 99, तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 99 अपॉन 11 मतलब 9। ये मेरा हो जाएगा a प्लस बी। अब पूछ क्या रहा है, अब पूछ क्या रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो x की पॉसिबल वैल्यू वो पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, x की पॉसिबल वैल्यू वो पूछ रहा है। तो x की पॉसिबल वैल्यू मतलब ए बी है ना, तो मतलब ए बी होना चाहिए। तो ए बी क्या होगा, a प्लस बी जब मेरा 9 है तो ए बी क्या हो सकता है मेरा, मतलब सीधा सीधा मतलब इन दोनों का जोड़ 9 होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब मुझे इन दोनों का जोड़ 9 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो मैं अभी ना इसको मिटा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, जो तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। मैं इसके ऑप्शंस मिटा देता हूँ, जगह नहीं बची है, ठीक है। आप लोग बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या बचा रहा है, ए प्लस बी अगर मेरा 9 आ रहा है तो मेरा ए और बी कितना हो सकता है, देखो ए मेरा या तो 1 हो सकता है, ठीक है, 1 होगा, तो मेरा बी कितना होगा 8 होगा, है ना। एक तो हो गया ना, एक पॉइंट हो गया। ऐसे ही मेरा ए अगर मैं 2 रखूंगा तो मेरा कितना हो जाएगा, बी 7 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैंने ए जो रखा 3 रखा तो मेरा 6 हो जाएगा। ऐसे ही मैंने ए अगर 4 रखा तो ये मेरा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये 4 वैल्यू तो मेरी ए की हो गई और ये मेरी बी की हो गई। अब क्या इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है, मतलब ए की वैल्यू मेरी अगर मैंने ए की वैल्यू अगर मैंने 5 रख दी तो क्या मैं बी की वैल्यू 4 नहीं रख सकता। ए की वैल्यू अगर मैंने 6 रख दी तो क्या मैं बी की वैल्यू 3 नहीं रख सकता। ए की वैल्यू अगर मैंने 7 रख दी तो क्या मैं इसकी वैल्यू 2 नहीं रख सकता। ए की वैल्यू अगर मैंने 8 रख दी तो क्या इसकी वैल्यू मैं 1 नहीं रख सकता। तो इसका मतलब इतने कितने टोटल नंबर्स है मेरे, 8 नंबर्स हो गए। कितने नंबर्स हो गए, 8 नंबर्स हो गए, क्योंकि मेरी 9 प्लस आ रहा है ना, तो 8 ऐसे पॉसिबल नंबर्स हैं जिसकी वैल्यू मैं एक्स रख सकता हूं। मतलब 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, यही ऐसे नंबर हैं जिनका जोड़ूंगा तो मेरा 81 आएगा। और इन दोनों को अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो x प्लस वाई जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा, मतलब 99 होगा। चाहे करके देख लो, चाहे करके देख लो। a की वैल्यू अगर मैंने 18 ले ली मान लो, ठीक है, अगर मैंने इसको इंटरचेंज कर दिया तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 99 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आई ना बात समझ में नॉर्मली, ठीक है। तो ये चीज हो गई आप लोगों की। अब इसके अलावा अगर आप कुछ क्वेश्चंस करने होंगे उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों का ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन और कंसेप्ट में। तो कंसेप्ट में बता चुका हूं, सिर्फ आप लोगों को डिजिट्स देखना है और नंबर्स देखने हैं, बाकी के सब आप लोग किसमें देखेंगे, अपने पूरा देखा जाएगा। आंसर जो मैं कराऊंगा, क्वेश्चंस वगैरह कराऊंगा अलग अलग, उसमें जो छोटे छोटे वीडियोस डालूंगा, स्ट्रेटेजी वीडियोस, क्वेश्चंस वीडियोस, तो उसमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा, है ना। तो अपन आज यही छोड़ते हैं, सेकंड वीडियो में अपन लोग देखेंगे आगे की चीजें। सेकंड वीडियो में जो है अपन लोग करेंगे डिविजिबिलिटी रूल। क्या, डिविजिबिलिटी, याद रखना। जो लोग देखते आएंगे, आप देखते हैं ना, सेकंड वीडियो जो मेरा होगा वो डिविजिबिलिटी से स्टार्ट होगा। आई बात समझ में, है ना। तो अगर 1% भी आप लोगों को लगता है कि मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूं, आप लोगों के प्रिपरेशन में, आप लोगों के सीसेट में थोड़ी सी भी मैंने हेल्प किया है, तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये आप लोगों के लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं पूरी की पूरी सीसेट की पूरी की सीरीज में फ्री में अवेलेबल करवाऊंगा आप लोगों को इस पर। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।